तो पहले किती सोचते रे ती साईज थोडी छोटी हाँ जी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। सॉरी। आवाज आ रही है ना अब मेरे को? जय गुरु जी सर जी। आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। हाँ, बीच में थोड़ा सा वो कुछ, क्योंकि काफी भी तूफान आ रहे हैं आजकल, तो नेटवर्क थोड़ा सा व्याधित होता है। नमस्ते गुरु जी। आप सभी को नमस्कार। गुरु जी राम राम। सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, है ना? दोनों को पढ़ाई। हाँ जी। अ, हम थे, राहु पढ़ रहे थे ना शायद। हाँ सर, 6 पे थे सर। 6 आज थोड़ा सा ही हुआ था, फिर क्लास बंद हो गई थी तो कोई बात। 6 से शुरू कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ सर। एक्चुअल तो राहु के अपने, राहु या केतु जो होते हैं, चलो एक उसमें पैटर्न में हम पढ़ रहे हैं। अ, लेकिन राहु और केतु जहां बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, उसके रिजल्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होंगे। लेकिन फिर भी छठे घर के अंदर जो राहु है, सुपर लड़ाका है। क्योंकि कब मैंने पहले भी बताया था, 3 नंबर, 2 नंबर और 10 नंबर, इनके अंदर राहु अ, जिसका होगा वो कभी हार नहीं मानता। वो बहुत लड़ता, और लड़के विजय प्राप्त करना है उसका लक्ष्य है, और वो करता है। हमने ये भी देखा था, अक राहु तृष्णा है, तो छठे घर के अंदर तृष्णा किसकी है? देखो, रोग की तो कोई तृष्णा करेगा नहीं, नहीं करेगा ना। न दुश्मनों की, न ऋण की। लेकिन वो मल्टीपल है, तो सबसे अधिक तृष्णा रहेगी वो है जॉब्स की। जॉब की। शोतन का हाउस है ये। समझ गए? शोतन मीन्स, मतलब आप हमारे अपोजिट है। यानी कि किसका हाउस है? हमारे स्पाउस का दुश्मन। हमारे स्पाउस का दुश्मन कौन है? उसकी हमारा दुश्मन, हमारे स्पाउस का फ्रेंड। ठीक है ना? तो सर ये समझ नहीं आया। अरे जैसे कि मान लो मेरे से लगा लो, तो मैं किसी से प्रेम करता हूँ, तो उसका टेंशन किसको होता है? वाइफ को होता है ना। सोतन बोलते हैं ना जिसको, जो सोतन जी क्या सर। होती है वो, हम्म। छठा हाउस होता है सोतन का हाउस। ठीक है। सर। जब भी ये राहु से हटके थोड़ा सा, जब भी आप सातवें घर के अंदर छठे घर का जिक्र करेंगे, आपका झगड़ा हो। क्यों? छठा घर कौन है? सोतन है। यानी कि मेरा जो फीमेल फ्रेंड मेरी वाइफ को परेशान करेगा, उसके उसका मेल फ्रेंड मेरे को परेशान करेगा। उसका उस कौन सा, उसका छठा होता है। ओके। ठीक है। 5 में से नहीं होगा सर कोई कंसर्न? 5वां नंबर लव का जो होता है। वो अलग है, वो तो अफेयर के है ना। अब हम यहाँ पे, अब वहां पे तो हम प्रेमी प्रेमिका हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन हमारे सातवें घर के अंदर शादी हो जाती है, तो वो छठा हो जाता है। सातवां क्या ओके। है? सातवां शादी है ना। तो 12वां उसका ह्रास करता है, कोई भी घर 12वां उसको ह्रास करता है, खत्म कर देता है। तो छठा है ना। 12वें का, सातवें का 12वां है ना छठा। जी इस, सर। इसलिए चलो, ये पैरामीटर हम उसके अंदर पढ़ेंगे। ये सॉरी, ये ये आप जो लिखते हैं ना, ये बाद केस है, ये मार केस है ना? ये भी पढ़ेंगे। ये भी उसके अंदर ही आता है राशि में।
ठीक है। और रियल में अभी तक तो जैसे कि जो जो वैदिक में हम पढ़ते हैं एक नॉर्मल तरीके से, लेकिन इसमें पढ़ेंगे यूनिक होगा। ठीक है। छठा, तृष्णा देगा आपको किसकी? आपको लोन अधिक हो सकते हैं, आपको जितना चाहे उतना लोन उठा लो। जिसका छठे घर के अंदर रहा हुआ, लोन पे लोन, लोन पे लोन, कितने भी लोन उठा लो को लोन मिल जाएगा। और गायब हो गया ना, ढूंढे नहीं मिलेगा। राहु है, बहरूपिया है, रूप बदल लेगा, लोन उठाएगा, गायब हो जाएगा। यानी कि ऐसे नहीं कि हो ही जाए, लेकिन अगर वो गायब हो जाएगा ना तो नहीं मिलेगा, भाग जाएगा विदेश में। जो भागे हुए हैं ना ये लोन ले लेके ना, सर नमस्ते। एक बार चेक करो उनके। अच्छा, एक एक बार कोई गूगल पे सर्च करो, किसी के पास में है तो। विजय माल्या भागा था ना, भगोड़ा था ना। हाँ जी। और भी मेहुल चौकसी वगैरह वगैरह, उनकी कुंडली एक बार कोई चेक करो गूगल पे। उसका राहु कहाँ पे, हम चेक की तो करें। अभी छठे घर के अंदर दो छह, दो छह दस या छठी राशि से कहीं राहु जुड़ा है क्या? फिर चेक तो कर ले, हमारे को क्रॉस चेक करें भाई, हम बता तो रहे हैं यहाँ पे जुड़ तो। जुड़ रहा है चलो, सर, शनि के साथ है 10वें में। तो दो छह दस से हो गया, प्रोफेशन के लिए हाँ। मान लेना। और फिर और भाग सर, जाना। और वो भी स्कॉर्पियो का है सर। आठवां बहने की गाय गुम हो जाना। गायब जी। और किसका था ये? ये विजय विजय माल्या। माल्या। अच्छा, चौकसी का। और देखो एक बार, करो कोई सर्च यार, जबी तो ना। छठे राशि में है उसका, मेल चौकसी का। किस किस में है? छठी राशि में है, थर्ड हाउस में। हाँ, छठी राशि, छठा हाउस या दो छह दस का ड्राइव सेम, तकरीबन तकरीबन सेम देंगे। अच्छा, उसके साथ में ये हो देखो, थर्ड राशि, छठी राशि है, थर्ड हाउस है। अच्छा, उसके तीन दो छह दस के अंदर है। और कौन से प्लेनेट है? सैटर्न सन। हाँ, इसने भी प्रोफेशन के लिए ना। ठीक, इसमें कम्युनिकेशन और घुस गया, क्योंकि सर तीन सात नीरव नीरव मोदी का 12 में है, वीनस के साथ। राहु है, वीनस के साथ में है। राशि हाँ। कौन सी है? 10वीं, मकर राशि। अच्छा, यही तो मैं कह रहा हूँ, दो छह दस का ट्राइन देख लो, हर जगह हाँ दो छह दस, दो छह दस आ रहा है भाई। जी। हाँ भाई, बीएनएन क्या कहता है? जो भी प्लेनेट आपका 2 नंबर में हो, 6 नंबर में भी है, 10 नंबर में भी है। 10 नंबर में हो, 6 नंबर में भी और 2 नंबर में भी है। आपने तीन भगोड़े देखो, तीनों के तीन दो छह दस के ट्राइन में है। अब इसमें अगर अभी आपका थोड़ा सा लेवल नहीं है, चाहे तो इनको ब्लॉक कर लो, इन कुंडलियों को। हम आगे चाहे तो मेरे से लगवा लेना, क्योंकि ये कैसे कैसे करेंगे तो उनके, उनको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तीनों भाग गए, लोन लिया, किसके लिए लिया, किसने दिलाया? देख, 3 7 11 जो हाउस है ना, वो फ्रेंडशिप का होता है, एरी है ना। 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर सोशल सर्किल का। 7 नंबर व्यापार का, दिखावे का, मेटेरियलिज्म का, फ्रेंड्स का, अपने कम्युनिकेशन का। तो उन्होंने अपने कम्युनिकेशन को यूज करके लिया ना। कोई बड़ा व्यक्ति होगा। 11 नंबर कौन है? 3 7 11 का ट्राई है ना, तो 11 नंबर 1 नंबर की कुर्सी है ना, प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह वहीं बैठते हैं। और मुख्यमंत्री 10 नंबर अपने की 1 नंबर, चाहे वो बस का 1 नंबर ही क्यों ना हो। बस की, हाँ, बस की जो है ना सीट, वो 1 नंबर है ना, वो भी 11 ही नंबर है। मुख्यमंत्री है, वो भी 11 ही नंबर है। प्रधानमंत्री भी 11 ही नंबर है। तो आपका मान लो सन जिसका अच्छा है ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, राव क्लियर कर दूंगा मैं। और कई बार मेरे को याद आ जाती है, कभी नॉलेज कोई छूट ना जाए। जिसको सूर्य देखना हो ना, तो आप मान लो विवाह शादी में, किसी फंक्शन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, या जिसमें 5 6 7 सीटें हों, जिसका सन अच्छा होगा ना, वो 1 नंबर की सीट पे जाके बैठेगा। और जिसके सन खराब होते जाएंगे, वो पीछे पीछे आता जाएगा। ठीक है। कब भी देख लेना। और यदि आपका सन खराब है, आपको अच्छा करना है ना, तो 1 नंबर पे बैठना शुरू कर दो। छोटा सा उपाय है। क्या लगता है आपको? आप बस में पीछे मत बैठो, फंक्शन में अगली कुर्सी पे बैठो, जहां पे
कोई वो हो रहा तो एक नंबर कुर्सी देख लो हमेशा, मतलब उसके रेट भी ज्यादा होते हैं। मतलब अगर जैसे कोई क्रिकेट वगैरह वगैरह में क्यों होते हैं वो, क्योंकि वो एक नंबर है। सन एक नंबर है, एक नंबर की कुर्सी सन होता है। ठीक है, राहु। तो ये आपने देखा, राहु छठे हाउस में मल्टीपल लोन लेता है और उसको लोन मिल जाते हैं। अगर वो गायब हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना उसको, ढूंढ लेंगे तो मिले उसको पैसा वापसी लेना उससे, क्योंकि उसको तृष्णा है। उसको मल्टीपल चाहिए, क्या चाहिए, लोन चाहिए। छठा घर एक इसमें अच्छा है, ये लड़ता है वो किससे, अगर लड़ना जानता है तो रोग उसको बहुत कम मिलेंगे। छठे घर के अंदर राहु रोगी नहीं होता, सिर्फ एक रोग हो सकता है, वो देता है ब्लोटिंग, क्योंकि जो छठा जो हाउस है वो हमारे लीवर्स के नीचे का हिस्सा जिसमें, और राहु है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है वो, ठीक है। अगर जुपिटर से जुड़ेगा, अगर राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन तो 100% होगा, औ औ डायरिया अफारा वगैरह वगैरह। अगर मारस से जुड़ेगा तो एसिड बनाएगा, मतलब थोड़ा सा कोई इतनी भयंकर खट्टी डकारें आएंगी जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे रोग रिपूर्ण है, जॉब की तृष्णा बड़ी होगी, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए। हाँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक वन बाय वन थोड़ा थोड़ा टाइम कम ले, आप दे सकते हैं फिर, ये नहीं कि भी हमें वो लग जाए, बीड़ी लग जाए। हाँ रोजलिन बताओ। सर एक फीडबैक है। आज ही मैं कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड की बेटी बीमार थी। तो आज मैंने उनका चार्ट चेक किया तो राहु 6th हाउस सैटर्न के साथ, और बच्ची 13 इयर्स, और उसके उसको जो बीमारी आई वो पैनक्रियास, इंसुलिन नहीं बना रहा है, सो लॉन्ग टाइम बीमारी हो गई। और सैटर्न के साथ तो लॉन्ग टाइम इम्यून। हम्म, गलत है ये। अच्छा। हाँ, मैं बाकी सवाल है बाद में लूंगा। छठे ओके। घर में कोई बात नहीं, थोड़ा सा बीमारी का बता देता हूँ। उनका वीनस देखो, वीनस के साथ में मार्स या सन होगा। अच्छा। अब देखो, वीनस 8th हाउस में है ना। 8th हाउस में होगा, वीनस खराब हो गया। अब ये देखो उसके साथ में प्लेनेट कौन जुड़ा, 4 8 12 में कौन है। 4 8 12 में केतु। हाँ, तो वीनस केतु है, वीनस सन हो या वीनस मार्स हो, इसके बगैर नहीं सकता। तो आप, अच्छा प्रयास था लेकिन कॉम्बिनेशन गलत था। अच्छा ओके। अगर कोई भी इंसुलिन, थायराइड, जूसिस, ब्लड का कम होना, हाँ, अब ये भी बताऊंगा। अब जो आप ब्लड ब्लड जो चिल्लाते हैं ना, इसमें वीनस का क्या रोल है, बहुत जबरदस्त रोल है। चलो, छठे घर पे ही रहते हैं एक बार। देवराय जी आपको बाद में लेंगे, कृष्णा जी। छठा घर, तो छठे घर के अंदर ये होगा, इनको मामा पक्ष से बड़ा लगाव होता है। मामा का, मामे जानते हो ना, हरियाणी मामे कहाँ जानते, मामा जी। पक्ष यानी कि माँ के भाई। तो उनका नाम ले दो, मामो मामा के घर पे जाना बड़ा पसंद है और वहां से उल्टा आने का मन नहीं करेगा। बड़ी तरह, अब मामा जियों के चलो, मामा जियों के चलो, बच्चे तो खास करके। ठीक है, तो इसके अंदर आप जो मैंने बताया है, एक तो मैंने अप्रूव करके दिखा दिया, और जितने भी जो लोन वाले हैं उनको चेक भी कर लेना। छठे घर के अंदर लोन राहु है ना, फटाक धड़ा धड़ धड़ा धड़ लोन लो, डरो मत, और मिलेंगे, जिसको बोलेगा वही दे ले। हाँ ले ले, कितना चाहिए, ले ले कितना चाहिए, भाग मत जाना। भागना तो विदेशी जाना सीधे, यहाँ मत रुकना, ना पकड़ के बहुत पिटाई करेंगे। ठीक है। सर सात, सर सर जब आप बोले मामा पक्ष, मतलब मदर के ब्रदर या मदर के साइड ऑफ द फैमिली, नानी मासी ये सब सब इंक्लूड। सब। एक अर्जेंट कॉल है, 1 मिनट ले लूँ। ले लो जी।
हाँ, अब आते हैं हम सातवें घर के अंदर। छठे घर के अंदर इतने काफी हैं, और राहु जिस प्लेनेट से जुड़ेगा उनमें हजारों एट्रीब्यूट, आप कभी ढूंढ लेना, अभी बहुत पढ़ना बाकी है। राहु सर सातवें घर। एक चीज और बताओ। हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो तीनों की कुंडली देखी ना, ललित मोदी का भी ये 2-6 से जुड़ रहा है पंचम में। और तीनों की कुंडली में सूर्य, दो की कुंडली में सूर्य 11वें में और एक की में 10वें में। सरकार की तरफ से हेल्प जो मिली थी, जो आप बता रहे थे। वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। ठीक। हाँ, अभी सूर्य 3 7 11 हाउस आ गया तो आएगा नेम फेम का। ठीक है ना, जुड़ेंगे। आप ये नहीं, आप ये देखते हैं, ये जो चीजें हैं ना, आम लाइफ के अंदर हम आराम से देख लेंगे, बिल्कुल। और अब तो मैं और भी, इस ग्रुप का जो, मैंने इस ग्रुप को इतना, ये लक्की ग्रुप है, इसके अंदर जो चीजें डिलीवर होने वाले हैं, आप मुझे वाव करोगे। बीएनएन में आप ये देखो, रियल बीएनएन क्या है यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको ये भी बताऊंगा, आप किस ग्रह का, अभी थोड़ा सा एक बार मैं ये पूरा कर लेता हूँ। ग्रह, आपका ये ग्रह यहाँ बैठा हो तो सिग्नेचर के अंदर आप ऐसा करेंगे, ये भी बता दूंगा आपको। आप कुंडली से अगले का सिग्नेचर डिजाइन कर दोगे यहाँ बैठ के ना। अब भाई, अगर कोई आपके पास जातक आता है मान लो, ठीक है, और आप उसको उसकी बता रहे हो, बोले यस 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 बोलेगा, क्योंकि लगेंगे 1 1 2 2 मिनट मतलब 15 15 सेकंड में उसको फेंकोगे फटाफट फटाफट। फिर उसको बोलोगे हाँ जी, आप आपके सिग्नेचर को, पहले अक्षर को ऐसा करते हैं, नीचे ये करते हैं, साइड में ये करते हैं। अरे, आपको कैसे पता? आपका रेपो नहीं बनेगा क्या? कमाल का बंदा है यार, जानता है। और रेमेडी जबरदस्त उसकी, रेमेडी भी बताऊंगा। थैंक यू सर। सातवें, सातवें में जो राहु है, क्योंकि राहु मल्टीपल है, तृष्णा है। व्यापार अधिक हो सकते हैं। राहु मल्टीपल देता तो उनके कम से कम 1 2 3 व्यापार हो सकते हैं, या होंगे ही होंगे। विदेश से संबंधित व्यापार हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो सकता है, कोई भी एड वगैरह वगैरह का, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फोटोग्राफी, ये इनसे रिलेटेड कोई भी उनका व्यापार हो सकता है। ठीक है। राहु यहाँ पे मल्टीपल देता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है अगर आपको ढेर सारी पत्नी या पति दे दे, कदे कभी तालियां बजाना आहा, इससे पीछा छूट जाएगा दूसरी मिल जाएगी, ऐसा मत सोच लेना। बहुत आपके मेरी तरह से बाल है ना गंजे हो जाओगे आप, इतने जूते पड़ेंगे है ना। घर वाले को तो बिल्कुल मत बोल देना। लेकिन यहाँ पे इनके मल्टीपल फ्रेंड हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, इसको एक एंगल से नहीं देखना। जब जब मैंने पॉडकास्ट किए, या जब जब मेरे को कहीं पे बुलाया गया, तो वहां पे राहु 7वें हाउस में मेरे से बहुत पूछा गया, क्यों? उनको अब भाई ये बोल दे, अब घर पे किसी का झगड़ा हो जाए, तो आप भी इसको ये इसी ना देखें भाई उसके मल्टीपल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या किसी से क्योंकि बेडरूम का हाउस है तो इसके अंदर कुछ ऐसा वैसा हो सकता नहीं। ये एक सिंगल पैरामीटर है। तो इसमें आपके बिजनेस अधिक हो सकते हैं, राहु से संबंधित बिजनेस हो सकते हैं। आपका जो पार्टनर है वो राहु वाला हो सकता है, यानी कि ड्यूल, कंफ्यूज्ड, आधा पागल। या आपके पार्टनर अधिक हो सकते हैं, काम अधिक हो सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारे को ये देखना है। आपके मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, इनकम सोर्सेज। सातवां जो आपका हाउस होता है वो डेली इनकम सोर्सेज है। अगर राहु वहां पे बैठेगा तो आपको लाइफ टाइम मल्टीपल इनकम सोर्सेज होंगे। आप जिसका भी साथ में राहु हो, उसका एक कमाई कभी नहीं होगा। वो जॉब कर रहा तो जॉब के साथ में व्यापार भी कर रहा है, एग्रीकल्चर का कर रहा है, कुछ न कुछ उसका ये हो नहीं सकता कि वो ना कमाए। एक साथ वो दो कमाई उसको आएंगी आएंगी, चाहे इंटरेस्ट आए, रेंट आए, कुछ भी आए, करेगा ही करेगा। ठीक है। अ, हाँ जी, कॉल लीजिए। सर राहु जो अगर 7वें में है तो ये तो फिर बिजनेस में दिक्कत भी देगा ना, पार्टनरशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, ऐसा कह सकते हैं सर? देखिए, मैं, आप मेरे को ध्यान से थोड़ा सा सुनो। मैंने कहा
पार्टनर ड्यूल हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, आधा पागल। तो सीधी सी बात आप समझ जाओ। भाई पार्टनर इस टाइप का होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो करेगा ना, दिक्कत तो देगा। मतलब मन जाएगा ड्यूल पार्टनरशिप या ज्यादा पार्टनर बनाने का, लेकिन धोखे मिल सकते हैं, तो बिल्कुल कुछ ना बिल्कुल कुछ मतलब बिल्कुल। हो सकता। ठीक है, धन्यवाद आपका सर। जो लाइफ पार्टनर है तो वो आपको, वो हो ना हो, लेकिन आपको ये लगेगा कि मेंटल है, पागल है। ठीक है। ठीक। सर हाँ, 2% सातवीं राशि में भी चलेगा। सेम इफेक्ट मिलेगा सर? जी आपकी आवाज नहीं आई। और सातवीं राशि में भी सेम इफेक्ट होगा क्या सर इसका? सातवें में सातवीं राशि में होगा राहु तो भी सेम इफेक्ट आएगा या? थोड़ा सा चेंज होगा। अभी आप बीएनएन में इतना ही समझे, हाउस को ही पकड़े एक बार। जब अभी तो हम इसके अंदर राशियों को जो इंक्लूड करेंगे वो 5% करेंगे, जिसके अंदर हम प्रोफेशन को यूज करेंगे। जब प्रोफेशन या कैसे, एक दो जगह पे हम राशियों का यूज करेंगे। ठीक है, हाउस को भी 5% यूज करेंगे। बीएनएन के अंदर हम सब कुछ ग्रे टू ग्रे लेंगे, कॉम्बिनेशन 90%। ठीक है ना। हाँ, राशि के अंदर हम 90% राशि लेंगे, ग्रह का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। जब आपको ये जो लग रही है ना राशियां, जब ये इनके बारे में पता चलेगा तो आपकी आंखें कैसे खुली रह जाएंगी। क्या यार, ये वीनस की दो राशियां, दोनों का जब देखोगे तो एक इधर खड़ी है, एक इधर खड़ी है। सर इसमें अनट्रेडिशनल मैरिज का भी फंडा पड़ेगा इसका? नहीं, इसमें हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको ये लग सकता है कि ये एक सिंगल पैरामीटर है, इसको देख के हम जज नहीं कर सकते। हो सकता है तो आपको एक दो पर 10% कुंडलियों में मिल जाए, क्योंकि जो हमारे जो इंटरकास्ट, विदेशी, अदर कल्चर है कि जो शादियां जो देखेंगे, उसके उसके देखने की अलग पैरामीटर आएंगे, जो कंफर्म होंगे। 90% लगेंगे, यहाँ पे क्या लगेगा, 10% है। तो 10% में को आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आपने 100 पत्थर फेंके, 10 लग गए, क्या लगा। आपने 100 फेंके, 90 लगे, जब आप बोले, हाँ यार निशानेबाज है। ठीक है ना। रुको, आएंगे इसमें। इसके अंदर अम, तृष्णा है, हेड पोर्शन है ऊपर का, है ना। और सातवां हाउस है बेडरूम का। तृष्णा किसकी होगी, आप खुद समझदार है बेडरूम का 12वां भी होता है क्या जी? ना। सुना था मैंने एक वीडियो में राहुल कौशिक की। आप किसी का नाम न ले, कोई कुछ भी बता दे, वो अच्छा बेडरूम जी। का तो है नहीं, लेकिन हॉस्पिटल का बेड का जरूर है पक्का। हाँ, हॉस्पिटल का तो है ही है। बस तो वहां पे वो बेड है। अच्छा जी। हाँ, चलो। सर राहु जो चीज मंगल सातवें में हो तो? वो एक अलग चीज है, बाद की बातें हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जब बताएंगे। ठीक है। हालांकि एक छोटा सा पैरामीटर बताऊं, भी 12वें के अंदर राहु है, आप खुद करें। मैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगला सच बोल रहा। आपने जो पैरामीटर हैं, मैंने जो आपको सिम्टम बताए 12वें के, यानी कि सॉरी, 7वें के राहु के, बेडरूम के हिसाब से। ठीक है। और वहां पे आप देख लो, उन दोनों को मैच कर लो, जो वेरीफाई हो जाए वही ठीक है। उसमें छोटा हम्म, बड़ा कोई नहीं होता। भाई ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं छोटा हूँ बिल्कुल भाई, पहली क्लास में हूँ, ये सोच लो। मेरा लेवल बहुत कमजोर है, वो बहुत हाई लेवल के हैं। आप उन पैरामीटरों को चेक कर लो भाई। एक 11,000 की कुश्ती लड़ रहा है, एक पहलवान मैदान में उतरा, एक नौसिखिया उतरा बेचारा, 100 रुपए की कुश्ती लड़ता है ना। हम्म, और वो मैदान में उतरा, तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे थोड़ी इनाम दे दोगे। वो लड़ेगा, जब वो जो जीतेगा उसको ही तो दोगे आप। हम्म, आप उसको कंपेयर करोगे ना, जो मैं बता रहा हूँ कंपेयर कर लो। लग जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो जिसका लगे उसको मान लो और लगा के देखो।
जो बता दिया लगा के देखो, 90% एक पैरामीटर से लग के आएंगे। सातवां, राहु ऊपर का हिस्सा है, बेडरूम का हाउस है, उसकी तृष्णा क्या होगी आप समझें। और जितनी कुंडलियां उसके अंदर लगा के 90% ऐसी उनकी वो हैबिट्स हो सकती हैं। और 12वें के अंदर राहु देखें, अगर एक की भी पा जाए तो मुझे बता देना, विदेश का हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन का है और कुछ है, चेक करके देखना। ठीक। समझ गए होगे? यस सर। बस तो और करके देखो। सर ये पार्टनर फॉरेन का भी दे सकता है ये, विदेशी पार्टनर? तो वो अलग आएगा, हो सकता है। देखो राहु विदेश है, पार्टनर विदेशी हो सकता है, विदेशी कंपनी हो सकती है, विदेश में व्यापार हो सकता है क्योंकि व्यापार का हाउस है। लेकिन ये पैरामीटर हम इसको एक राहु को पढ़ने के लिए, राहु को हम जीना सीख रहे हैं। सबसे पहले राहु की अब हमने उंगली पकड़ी है, ये 7 12 घरों में हम उंगली पकड़ के उसको चलना सीख रहे हैं, उसके साथ में कैसा बिहेवियर करता है, कैसे खाता, कैसे उठता, कैसे बैठता है। ठीक है, पहले हम ये पकड़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे जब उसको डीप जाएंगे। अब वो हो कि बाहर से कुछ अंदर भी हो, तो वो आगे पैरामीटर आएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन आएंगे ना। अकेला राहु ये सारा थोड़ी कर देगा। 8वें में, 8वें में राहु सही मायने में अच्छा भी है, क्योंकि डेथ का हाउस, डेथ का देवता, रहस्य का हाउस, रहस्य का ग्रह, तंत्र मंत्र यंत्र का हाउस, तंत्र मंत्र यंत्र, तंत्र का, यंत्र नहीं, तंत्र का ग्रह। तो जिसका भी राहु 8वें घर के अंदर होगा, उस व्यक्ति पे तंत्र होने की संभावना रहेगी, या वो तंत्र करेगा या उस पे तंत्र होगा। क्यों? राहु तंत्र का कारक है, राक्षसी है ना, तामसिक है, और 8वां घर है। ठीक है, उसको सिम्टम तंत्र के आपको दिखाई दे सकते हो, आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। जुपिटर राहु परसेस, जब अगर राहु 8वें में है, जुपिटर 8वें से गुजर रहा है, तो उस समय पे व्यक्ति झूठ बोलना, मक्कारी, चालाकी, छल फरेब वैसे तो हर घर में करेगा, लेकिन 8वें के अंदर वो बार बार ये बात बोलेगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, आगे मेरे लिए दुनिया खराब है, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, बार बार बोलेगा। या कर भी सकता है, मतलब अटेम्प्ट। राहु और यहाँ पे व्यक्ति, यहाँ पे जासूस, गहन रिसर्चर बनाता रहा, जो परे की जो विधाएं हैं, खास करके तामसिक, चाहे तंत्र हो चाहे मंत्र हो, उनको हासिल करने का प्रयास करता है। अगर वो करता है तो वो उनको हासिल करता है, क्यों? उसकी तृष्णा है। अकमत किसी भी माध्यम से ऑकल्ट को, भविष्य को जानने की, या किसी रिसर्च की, मुझे कोई चीज ऐसी सिद्धियां मिल जाए आकर जिससे मैं ये कर पाऊं, मैं वो कर पाऊं, ऐसी उसकी तृष्णा होगी। क्योंकि 8वां साधना का हाउस है, साधना करेगा तो किसकी करेगा? तंत्र की करेगा। अगर ऐसा जातक तंत्र करता है तो महाशक्तिशाली है वो, तांत्रिक है, जबरदस्त। यदि जुपिटर और जुड़ जाएगा तो और भी मजे आएंगे। या वीनस जुड़ता है तो टॉपर हो जाता है। हाँ, और रेकी का बेताज बादशाह, रेकी भी अच्छी करते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेकी है ना वो राहु है। और ये जो टैरो जो कार्ड है ना, ये भी राहु है। तो जिसका 8वें में राहु हो, या जुपिटर से राहु जुड़ा हो, तो वो रेकी, तंत्र और टैरो अच्छा करते हैं। अब मैं आपसे
क्योंकि आत्मे के अंदर ये जो चीजें मैंने बताई है, इसके अंदर हम मैं एक ज्यादा नहीं, छोटे शब्दों में, मैं किसी का हो तो मुझे कुछ थोड़ा सा सर ज्ञानवर्धन कराओ। मेरा है सर, विनय बोल रहा हूँ। मेरा 8वें में राहु है, और सेकंड में गुरु से दृष्ट है, गुरु की राशि में ही है। सेकंड में गुरु है तो सप्तम दृष्टि से राहु को भी देख रहा है। अष्टम में अकेला राहु है सर। तो मेरा बहुत रुझान है सर, काफी 15-20 सालों से मैं ज्योतिष की पढ़ाई कर रहा हूँ। और जैसा आपने बताया, तंत्र मंत्र में मेरा विशेष रुचि बुझी। है। और मैं एक दो प्रयोग करे थे, हालांकि मुझे डर भी लगता है कि कहीं उल्टा वार नहीं हो जाए। तो हालांकि सर मैं साधना बहुत करता हूँ, मतलब मंत्र जाप हवन, मतलब ये बहुत ज्यादा करता हूँ। और मंत्रों पे ज्यादातर मेरी पकड़ है, मंत्र और पूजा पाठ। मंत्र मंत्र जो है ना, यहाँ पे दो चीजें हैं, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर राहु आपका 8वें में है, जी। जुपिटर से वो जुड़ नहीं रहा, हम नहीं मानते उसको। अच्छा। ठीक है, वो एक अलग चीज है, वो कहीं ना कहीं वीनस से जुड़ा हुआ, वीनस आसपास होगा कहीं। और तो वीनस सर 8वें में राहु है, 10th में है वीनस। हाँ, कोई बात नहीं, बीच में कोई प्लेनेट नहीं होगा या तो। शनि है। हाँ, तो शनि है, तो राहु शनि है गहन रिसर्च, मतलब लंबे डील, लंबे समय से। राहु तामसिक है, वो मंत्र है जो औघड़, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, है ना, ये तंत्र का आप करें। अगर आप अब बंगला मंत्र का मुखी। प्रयोग करते हैं, बगलामुखी हो गया, कुछ भी ला लो, जो भी है। अगर केतु जब आ जाता है, तब वहां पे सात्विक आ जाता है, वहां पे आपको वैदिक मंत्र, अ, पौराणिक, ये आ जाएंगे। ठीक है ना। सर राहु तामसिक देता है। तो सर इसमें सर जैसे धूमावती माता है, धूमावती माता का एक मंत्र कोई भी मार। हो, कुछ भी हो, मंत्र का हम प्रयोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप मंत्र बोलना, मंत्र के लिए आप जो बोल देते हैं ना कभी कभार ऐसे ही, दिखाने के लिए भी मुझे मंत्र आता है, वो अच्छा, वो अच्छा पैटर्न नहीं है। क्योंकि मंत्र के लिए मन क्रम वचन वाणी से शुद्ध होना जरूरी है, एक उसका प्रोसेस है, ऐसे करना चाहिए। चाहे धूमावती हो, चाहे कालरात्रि हो, चाहे काली हो, चाहे बगलामुखी हो, जो भी अघोर साधनाएं, औघड़ अघोर साधनाएं हैं, वो राहु देता है। और जो हठ योग है, औघड़ है, विरक्ति का है, वो केतु देता है। ठीक है। और सर साधना, एक सेकंड, सर ये जो साधना राहुल का, साधना का हाउस है, तो अच्छे साधक होते हैं। आगे यदि 8वें में राहु है, तो वो, उनको डर भी लगेगा, क्योंकि फोबिया है ना, आठवां, आठवां फोबिया है। वो लोगों को, तो लोग उससे डरेंगे, लेकिन वो भी डरेगा अंदर। इसलिए कभी भी राहु 8वें में या कोई भी साधना करें, तो गुरु द्वारा प्रदत्त आपके पास में कोई प्रोटेक्शन मंत्र होना चाहिए, नहीं तो आप ना करें, चाहे कोई हो। मैं बाद में भूल जाऊंगा, मैं आपका सवाल बाद में लूंगा शैली। मुझे कोई गूगल पे सर्च करो, तो आसपास का टॉप का जो तांत्रिक चंद्रा स्वामी हुआ है, तो उसका मुझे कहीं राहु की पोजीशन देख के बताओ मेरे को। चंद्रा स्वामी का कोई, कोई से के ऐसा कोई लिंक है क्या, राहु वीनस का, राहु 8वें का वृश्चिक राशि के अंदर 4, 8, 12 में कहीं कुछ कोई है? चेक करो, जब तक मैं, कोई एक करो जब तक मैं सर हूँ। सर सर ये भी राहुल शुक्र राहु 8वें का बुरा होता है। ना, के साथ हो तो नहीं नहीं, राहु 8वें का बुरा नहीं होता। ये सर शुक्र राहु। शुक्र राहु तंत्र देता ना भाई, और शुक्र राहु तो मल्टीपल मिलेनियर है। हमारी कुंडली के अंदर शुक्र राहु सबसे टॉप का योग है, बीएनएन में मल्टी मिलेनियर है। मल्टीपल। सर एक हाँ, हाउस में शनि के साथ राहु हो तो शनि के वो साथ। बाद में है, अच्छा ठीक। बाद सर में। मेरा एक जान पहचान का है। 8 हाउस में राहु है, टॉरस राशि में। 8 हाउस में राहु है, टॉरस राशि में। तो फिर वो तो तंत्र वंत्र वो तो कुछ भी नहीं करते, नहीं मंदिर कोई फंदिर बात, तंत्र मंत्र तो कुछ नहीं। अच्छी बात है, टॉरस नहीं करेगा तो उसके हो जाए। उनके आगे नाइन्थ में जुपिटर, 8 में अगेंस्ट हो राहु है, सकता 9th है, में जुपिटर है। देखिए, जी। साथ में अगर उसके अगेंस्ट हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी हम तंत्र, उसके अंदर और भी कुछ हो सकता है, वो अच्छा साधक हो सकता है। हाँ
अगर वो और साधक भी आपको नहीं है। आरती है, भजन है, कीर्तन है, मंत्र है, को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, झूमेगा उसके साथ में, ये कर सकता है, और भी कुछ कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये वो 8वां घर है ना, रिसर्च का है भी तो है। सर वो स्टॉल वाले हो बहरूपिया गए हो क्या सकता, वो? सर बहरूपिया हो सकता है वो। अपने मतलब अलग अलग देगा, बाहर कुछ, अंदर कुछ, बोलेगा कुछ, दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ। 8वां राहु है ना, 8वें में सर राहु और चीजों वीनस को ढूंढने की ट्राइन में क्षमता है सर। है। राहु और वीनस ट्राइन में है सर, उनमें तांत्रिक की चंद्र स्वामी की। राहु वीनस आ गया ना, हाँ सर, 4 8 12 में। 4 8 12 में है ना। 4 8 12 की राशि है सर। क्यों? मैंने देखो, ये जो पैरामीटर हैं, ये नहीं कि भाई आप जितने भी जो जो प्रसिद्ध जो तांत्रिक होंगे ना, इसलिए है कि आप उनको, हम उनको 8वां साधना का है, तंत्र मंत्र यंत्र का, राहु तंत्र का है। तो फिर अगर टॉपर जो होगा तो वो यही होंगे, और कौन होगा? इनको साधना करनी चाहिए तंत्र की, अच्छे तांत्रिक हैं ये। लेकिन वो थोड़ा सा गुरु का प्रोटेक्शन होना चाहिए, नहीं सर तो आप मार खा जाएंगे। सर मेरे हस्बैंड का भी 8th में है, 11वीं राशि में राहु, और 4th हाउस में जुपिटर है। तो ये भी जब मंत्र वगैरह बोलते हैं ना, तो बहुत जोर जोर से। अभी एक 15 दिन हुआ, मैंने थोड़ा उनका बोलना बंद कराया है। तो ना ना मंत्र ना ना, जोर जोर बोलने दो। चिल्ला। जितना जोर से मंत्र बोलेंगे ना, उतना इनको लाभ मिलेगा, गेन्स बढ़ेंगे, इच्छा पूर्ति होगी। अच्छा। भाई 11वां देखो, आपको ये प्रिडिक्शन करने की टेक्निकें दे, आप यहाँ पे देख रहे हो। हम्म मुझको ध्यान से सुनना मेरे वीडियोस को। हम्म देख, 8वां हाउस, मंत्र तंत्र, राहु तंत्र, हम्म तो जोर से बोलेगा, चिल्ला के बोलेगा। एक्टिव क्या होगा? 11वीं राशि। 11वीं राशि किसकी है? गेम्स की, सोशल की। तो जितना वो मंत्र बोलेगा, जोर से बोलेगा या करेगा, साधना करेगा, उसका गेम्स बढ़ जाएगा, सोशल सर्किल भी बढ़ेगा, और एक वो रहस्यमय पर्सनैलिटी होगा पूरे उसमें सर्किल में। हाँ पता सर, नहीं या क्या है, क्या करता है, सब लोग उनसे डरते हैं सर। डरेंगे। हाँ, उनसे पूरे परिवार में डरते हैं सब लोग, और इनका खौफ है सबको। और सर उनको रात में वो चिल्लाते हैं नींद में, नींद में कुछ आवाज निकाल के हाँ चिल्लाते हैं। हाँ हाँ। जुपिटर जुड़ा है उनके साथ। राहु जुपिटर, बल्कि मून, मून जुड़ा, मून भी होगा कहीं आसपास। मून 9th हाउस में है हाँ तो उनका, आगे हो ना, पीछे राहु हो गया, आगे राहु और मून। मून। तो जभी तो मैं कह रहा हूँ, ये जो अगर मेरे को ध्यान से सुन लिया ना इस कोर्स में, तो जैसे मैं आपको कुछ बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो उसके मैं उसके ग्रह बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? हाँ सर, तो अगर एग्जैक्ट। मैं तो यहाँ पे बिना देखे बता रहा हूँ, अभी ये ग्रह हाँ इसका यहाँ होगा, तो मैं बोलता हूँ ना आपको, अभी पत्री तो नॉर्मल है। पत्री से पहले आपके सभी, आप खुद ही बता देते हो मेरा ग्रह यहाँ बैठा, मेरा चिल्लाएगी आपकी आप जब बोलते हैं ना, तो आपके ग्रह चिल्लाते, अरे भाई रुको 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 रुको, मंगल हूं मैं 6ठे में बैठा हाँ हूँ। फिर हाँ, दूसरा बोलेगा, अरे भाई भाई केतु, मैं केतु। तो आप जब बोलते हैं ना, आपके ग्रह चिल्लाते हैं। अब बस ब्राजील। इसको जीना सीखो। जीना कैसे सीखोगे आप? ये जो किसी ने एक मेरे से सवाल पूछा था पिछली क्लास में, भास्कर जी ने, अरुणाचल जी, बड़े इंटेलिजेंट बंदे हैं। तो वो बोले, नोलो जी, प्रवीण जी, आप इनको जब बीएनएन में तो ये नहीं क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप ग्रह को जीना सीखो। नहीं, 4 प्रिडिक्शनें देके ना, 4 पैरामीटर बता के मैं भी निकल लूंगा। आप ग्रह से बात करो, आप ग्रह बात करेंगे आपसे, बोलेंगे आके, आके कान में बोलेंगे आके, आगे मैं केतु हूँ, ये करने आया हूँ और ये कर लो। ये इसका अर्थ क्या हुआ? मैं राहु हूँ, चिल्ला रहा, वो चिल्ला रहा, मैं राहु राहु राहु। चिल्ला बहुत जोर से। वो इससे देखेंगे जब हम इन ग्रह को, हम इनकी, इनके बिहेवियर को, इनकी पर्सनैलिटी को, इनको जानेंगे, और फिर उनको अपने अंदर महसूस करेंगे। मैं महसूस सर कर रहा हूँ, आपको लग सर रहा है? गाली भी बहुत बोलते हैं, गाली अच्छा, भी बोलते हैं। वो हाँ उसके बिल्कुल। कारण राहु है इसलिए। नहीं, हाँ, टॉरस में है, टॉरस में अगर राहु होगा तो अब्यूज हो सकता है।
गाली दे सकता है। अच्छा, वो अलग आएंगे, वो भी आएंगे। मंगल जुड़ेगा, राहु मंगल होगा तो गाली देगा। ये गुस्से बड़ा, में बहुत देते हैं सर, गुस्सा आएगा ना तो। कोई बात नहीं, वो भी पढ़ेंगे। हाँ मेघा, आप कुछ पूछोगे? सर मेरा कैंसर का 8,000। एक बार में एक। हाँ मेघा। मेरा 8th हाउस में राहु है, और मेरा 8th हाउस में राहु है, और 2nd हाउस में जुपिटर केतु है। लेकिन सर तंत्र मंत्र में तो ऐसे एज सच मेरी नहीं है, अभी अभी एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ मैं। हाँ, लेकिन रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट है, कि कोई भी बात देख मैं आसानी से मानती नहीं हूँ। देखो, हम्म। राहु राहु आपकी तृष्णा है, ठीक है। तो तृष्णा है तो आपकी इच्छा है, यानी कि मैं ये मतलब चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है। आठवां अकेला तंत्र का नहीं है, आठवां रिसर्च का भी है। आठवां ओकल्ट का भी है, ओकल्ट में आए ना देर सवेरे। और ये जरूरी थोड़ी है कि भाई आप ही करें, आपके ऊपर हो भी सकता है, ये भी तो हो सकता है। आपके सिम्टम दिखाई देंगे। आ मुझे उनकी शक्ल दिखनी चाहिए, गायब मत होया करो, कहाँ गई मेघा। यही। ठीक है, क्या रहेगा उसमें? कुछ मैं आपको कुछ सिम्टम बताता हूँ। रात को बड़बड़ाना या चिमकना या नींद में आना, रात को दबाव महसूस होना, हम्म। आपके शरीर के अंदर एक मतलब हल्का हल्का पेन, या ऐसा रहेगा टूटा टूटा शरीर, जैसे कि बुखार से मतलब हिम्मत कम रहेगी। या तो आप जब खाना खाने बैठेंगे ना, तो आपका खाने पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा। और कंफ्यूज्ड होना, या कुछ ऐसा महसूस होना जैसे कुछ तो आपका पीछा कर रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है ये। आप इसको मतलब आडंबर या पाखंड में ना ले, मतलब ऐसा हो सकता है। कभी ये सोचो ना कि मैं पाखंड की तरफ धकेल रहा हूं मैं, है ना। ना, अपना मोटिव ये नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसा हो सकता है, अगर आप पे हुआ तो। नेगेटिविटी हो सकती है घर में, मेडिकल एक्सपेंडिचर लगे ही रहेंगे, कमा कमा के मर जाओगे। ऐसे होगे ना तो घर पे पैसा ला के रख लो, 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे बहुत जल्दी। मीन से आपको 10 का ही खर्च आएगा, पैसा नहीं रुकेगा। इनमें से आप मेगा जी कुछ है तो, यानी कि आपके ऊपर है, नहीं है तो आप मजे लो फिर जिंदगी के। क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं सर, टेंशन नहीं ले रही, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ रिसर्च वाली बात जरूर है। और हाँ, कि भाई मैं कोई बात मानती नहीं हूँ, कोई भी चीज होगी मैं उसको अपनी तरफ से पहले रिसर्च करूंगी। कोई एक पॉइंट भी आएगा तो उसे रिसर्च करना जरूरी है मेरे लिए। तो इसका मतलब बुध 159 से अब बुध जुपिटर है। हाँ अब कहाँ है बुध आपका? सर, बुध मेरा 10th हाउस में है। 10th हाउस में, डिग्री बता दो। सर डिग्री तो याद नहीं है। कोई बात नहीं। जुपिटर कहाँ पे है? जुपिटर 2nd हाउस में। टू। 2 6 10 से जुड़ गया ना। हाँ हाँ हाँ। तो आपने बोला अगर मैं से नहीं मानती, तो मैं हाँ बोले या तो 9th हाउस में बुध, या बुध जुपिटर। तो बुध। बुध जुपिटर जुड़ गया ना। हाँ जी हाँ जी। बस, ठीक है। और भी पैरामीटर आएंगे। मैं हम्म। अगला क्या, 9वां हाउस लूंगा। 9वां जो हाउस है वो धर्म का है, पिता का है। तो राहु मल्टीपल देता है। तो इसमें कोई फन बट नहीं है। हम सनातनी परंपरा के अंदर बहुत सारे हमारे हमारे देवी देवता हैं। प्रभु की इतनी कृपा है हमारे ऊपर, आदमी कम है, देवता ज्यादा हमारे। तो मल्टीपल सभी के हैं। लेकिन राहु आपसे तामसिक गलतियां करवाता है। तो अगर वो कर्मकांडी है, राहु 9वें में लेके बैठा है, तो वो कोई न कोई स्मोकर होगा। कब करेगा? जब पूजा पाठ कराएगा, मुंह में कुछ न कुछ खाता रहेगा, कुछ मसाले वसाले जो नहीं होते कुछ खाने की, जो वो ऐसे थूकते रहते हैं, गुटखा गुटखा। गुटखा। वो ढंग से उसको कर्मकांड में दिखते हैं, मतलब कुछ न कुछ चीज छोड़ेगा। या उसका पूजा घर, मंदिर, अगर मंदिर में पूजा करता हो, मंदिर में गंदगी रखेगा, उनका ढंग से झाड़ू भी नहीं लगाएगा। या खुद ही ऐसा रहेगा, नहीं तो टिप टॉप होते हैं ना। और वो उनकी जो जो स्टाइल होगी,
क्योंकि कोई भी पुजारी या कोई भी होगा, मतलब क्योंकि सीधी सी बात है, नौवां घर धर्म का है तो धर्म की धार्मिक की बातें करेगा। कैसे करेगा? जैसे कि हम कोई भी बोले ओम जय, मतलब एक लय के साथ में ओम जय जगदीश कर रहे हैं, लेकिन राहु वाला ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, मतलब ऐसे मारेगा जैसे उसको वो झोले में लेके बैठा है शब्द और मार रहा है भगवान को, फेंक फेंक के उसको बेचारे को लग रहे हैं ऐसे पटाखे। तो ऐसे करेगा, या उसमें त्रुटि करेगा, कमियां निकालेगा, कंफ्यूज होगा, तो ऐसा हो सकता है। हाँ, और मतलब जोर से भी बोलेगा। तो ऐसे जो जातक होंगे, अगर वो डीजे पे लगा के या मंदिर में लाउड स्पीकर वगैरह वगैरह लगा के ना, वो अपना पूर्ति कर देंगे। हाँ, होगी यार। लेकिन ऐसे में देखा गया है कि दूसरे धर्म को जो परिवर्तित करते हैं, उसके उस समय पे उनका राहु नौवें में, 159 से जुड़ा है नौवें में, या उस समय पे जुपिटर राहु का गोचर हो रहा होता है, चेंज करते हैं, और मून भी वहां पे जुड़ेगा, क्योंकि मून चेंज का कारक है। और दो धर्म परिवर्तन होते हैं, राहु नौवें वाले सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है। पिता भी एक, मतलब और धर्मों को मान सकते हैं, या उनके विचार धर्म के प्रति अच्छे नहीं हो सकते, आप उनको पाखंडी बताएंगे। अब ये तो वो हैं, वो नास्तिक होते हैं। जिसका नौवे में जुपिटर होगा, उनके पिताजी बोले मोटे ढोंगी पाखंडी, या कुछ उनमें त्रुटियां निकालना, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर ये हो सकता है। ये तो था धर्म का। अब आता राहु यहाँ पे विदेश का। ठीक है। तो पिताजी विदेश में काम कर सकते हैं, या विदेशी यात्राएं कर सकते हैं, या वो ऐसी कोई कंपनी में हो। राहु है बॉर्डर, तो वो बॉर्डर क्रॉस करने का अर्थ क्या हुआ? वो दूसरी जगह अदर कल्चर में भी जाके हो सकता है कि वो रहते हो, किसी समय पे उन्होंने काम किया हो, बाद में वो अपने घर आ गए हो। कौन? पिता, क्योंकि पिता का लगन में बैठा है। ठीक है। और ऐसे जो जातक होते हैं, जो दूसरे देशों में या दूसरी जगह जाके धर्म का काम करते हैं, और उनको तृष्णा होती है अक मेरा भाग्य बलवान हो, या मैं इस धर्म को मानूं, या इस धर्म को मानूं, या मैं मंदिर में जाऊं तो बड़े जोर से झूमूं गाऊं नाचूं। तो इस टाइप की तृष्णा रहेगी, खास करके धर्म और भाग्य को लेके। और या लंबी यात्राओं की, हवाई जहाज की, यानी कि मैं बाई क्या होती है उसको, फ्लाइट से आना जाना मुझे करना पड़े। आजकल तो चल रहे हैं, लेकिन हमारे जैसों को तो आज भी ये तमन्ना रहती है, हाँ भाई मैं भी फ्लाइट में बैठूं, है ना। तो इनमें से आप देखो, और कोई अगर कोई फीडबैक दे ले तो कुछ और मिलेगा तो मैं और बता दूंगा। कुछ है आपके पास? कोई भी ऐसा कोई हो जिसका राहु नौवे में हो, उसके पिताजी के सिम्टम या धर्म के प्रति उसके कैसे विचार है? कोई है? सर मेरे बेटे का है, तो मैं तो खुद ही बाहर काम करता हूँ पहली बार। मैं फॉरेन में हूँ। और पिताजी फॉरेन में दूसरा, हो गए? मेरा बेटा भी जैसे कोई पूजा भी करता है, वो आपने बताया ना, जैसे ओम जय जगदीश हरे, जैसे बचपन में ऐसे ही करता था जल्दी जल्दी। तो और भी मतलब थोड़ा सा है उसमें, जो आपने बताया काफी सिमिलैरिटीज हैं, और उसके थ्रू मेरे भी जैसे आपने हाँ, बताया। मल्टीपल भी हो सकता है। वो ऐसे जो जातक होते हैं, वो सनातन के हैं तो सनातनी परंपरा को भी मान रहे हैं, वो सिख धर्म को भी मान रहे हैं, वो फलाने को भी मान रहे हैं, धिकड़े को भी मान रहे हैं। ठीक थोड़ा बड़ा होएगा तो समझ हाँ आएगा, और थोड़ा हाँ उसका सर, कैसे। हमारे बच्चे का है। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ सर, हमारे दोनों दो बच्चे, आपको बीच बच्चे हार्म, दोनों। आपके जो आपने जो कुछ न कुछ लगा रखा उसको बंद कर दो, हार्मिंग ना हो। आपकी अच्छी आवाज नहीं आ रही, ये कान वाले हटा दो।
अच्छा सर। हाँ, अब बात करो। हाँ सर, हमारे बच्चों को दोनों का है। हाँ हाँ। राहु 8 में है। हम्म। तो बोले पूजा पाठ तो नहीं करते सर, ज्यादा मन होता तो करते, नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा पूजा पाठ नहीं करते, नास्तिक भी वो हाँ पूजा पाठ में कमियां निकाल सकते, पूजा पाठ करे ही ना, ये भी तो राहु का ही गुण है। हाँ, अब सुनिए, मन होता तो करते, वैसे जे कहो पर डे करो तो नहीं करते। यानी कि ये पर जब करेंगे ना तो हाँ मतलब या तो कमी या फिर फेंक चिल्ला के, मतलब हाँ, तो ये तो है सर। जो करेंगे जब, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया और कर दिया। और देखिए, आपको एक और चीज बताऊं, हाँ सर। सभी के लिए राहु जो हमारे जो मोहम्मडन जो हैं, हाँ इस्लामिक जो है, उनको रिप्रेजेंट करता है। और केतु अच्छा। हमारी सनातनी परंपरा है, सनातन है। तो इनमें आप जो आजकल जो मिथ जो फैला रखे हैं ना, देखो, मैं किसी के विषय में, मेरा ऐसा मोटिव नहीं हाँ कि भी कल कोई किसी को ये कहे, लेकिन आप याद रखना, कभी भी कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। उसके अंदर चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब साहिब हो, इन हाँ चारों के अंदर एक एक शब्द बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। आप याद रखना, ये कभी भी आपको गलत मोटिवेट नहीं करते, गलत मार्गदर्शन इनमें नहीं है किसी में अंदर। आप पढ़ के देख लो चाहे सभी को। नहीं, तो वो तो बात करते, सब सही है। हाँ, करते कौन है? करते हैं धर्म के ठेकेदार, धर्म को प्रोफेशनली यूज करते हैं वो। धर्म कभी गलत राह नहीं दिखाता, कोई भी धर्म। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहता आप भाई आप इसकी दिले अब आप जब हम पूजा पाठ करते हैं, आप जब देखेंगे तो आप सनातनी जो हमारी परंपरा उसके अंदर बलीम ओम बलीम बलीम ऐसे बोलते हैं ना, बली, यानी कि हाँ हम बलि दें किसकी? हमारे अहम की, त्या हमारे ईगो की, घमंड की, गुस्से की, है, दम्भ की, तो उसकी बलि दें हम, है ना, हमारे बुरे हाँ आचरणों की। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कोई पापड़, कोई कोई नारियल वगैरह वगैरह, है ना, हम उसको फोड़ते हैं ना, नारियल के, हाँ। नारियल को फोड़ते हैं। और तो वो क्या है? वो बलि है, वो किसकी? सात्विक है। तो लेकिन जो इन्होंने अलग जो जो प्रपंच किसी ने जो मतलब करते हैं ना, जो तामसिक जो करते हैं, हाँ वो निहायत ही गलत है। कभी भी कोई भी देवता किसी भी जीव के उसको मतलब क्या बोलूं बलि उसको, को स्वीकार नहीं करता। स्वीकार कभी नहीं करता। आप इस चीज को, नहीं, ये लेकिन तो सर मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन कभी लोग कभी, मानते नहीं। जो धर्म के ठेकेदार जो बने हुए हैं वही ऐसा करो। हाँ, उनको अपने बेनिफिट है, उनको अपना काम चलाना। हाँ अगर रियल में बोलो, अगर रियल में, अगर सही मायने में देखें, हाँ हाँ इस संसार के, मैं सभी को बोल रहा हूँ ये, इस संसार के अंदर खुद बड़े बड़े जो वो हमारे जो रिसर्चर हुए हैं विदेशों तक के, उन्होंने ये माना है, अब इस संसार की सबसे रहस्यमयी पुस्तक है गीता। हाँ आप सर। गीता को प्रतिदिन पढ़िए और हर रोज पढ़िए, वो ही गीता, वो ही शब्द आपको प्रतिदिन एक नई नॉलेज देंगे। मैं बिल्कुल सही है सर। 98 में मैं गीता का अध्ययन शुरू किया था। आज मैं 26 आ गया, 28 साल हो गए। 28 साल में वही गीता है मेरे पास में, और वही मैं हूँ, और वही शब्द हैं, और प्रतिदिन मैं उनसे एक चीज नई सीखता हूँ। नहीं, सही सही सर, सही, बिल्कुल और सही है। यही जो चीज है, प्रतिदिन या दूसरे दिन अकेले वो पढ़ो तो उसको एक अलग अलग अर्थ निकल के आता है उसका। निकल के आता। अब दूसरा, यही चीज गुरु ग्रंथ साहिब में है, यही कुरान शरीफ में है, और यही बाइबल में भी है। लेकिन आप उनको जब गहराई से जब उनको जांचेंगे ना, तो आपको ये जो हाँ ऐसे वैसे कर रखा ना, ये मिथ्या है, ये छल है, प्रपंच है। अपना उल्लू सीधा करना, किसी को वोट के लिए, किसी को पैसे के लिए, किसी को किसी के लिए। लेकिन बिल्कुल सर। धर्म किसी को गलत राह नहीं दिखाता, कोई धर्म नहीं दिखाता।
मतलब तो तीनों बच्चों के राहु शुक्र। राहु इस्लामिक को प्रेजेंट करता, हाँ, केतु ऐसा बोलते हैं। आप जो क्रिश्चियन जो है ना सनातन वो ग्रह। बोलता है, नहीं नहीं सनातन तो, अच्छा। हाँ सनातन जुपिटर है। हाँ, जुपिटर ज्वाइंट होगा तभी होगा सनातन से। लेकिन ऐसा बोला गया है, जो यूरोपियन जो कंट्री में जो इस्लाम वो जो है हाँ। ना जो क्रिश्चियन जो है ना उसको केतु बोलते हाँ। हैं, ऐसा बोला गया अच्छा है। सर। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ठीक केतु, सर। अ, केतु देवताओं का चेला है, आध्यात्मिक है। लेकिन हमारे जो जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने केतु को साधा। और जो अरब जो कंट्री जो परले जो है उन्होंने राहु को साधा। अच्छा। क्योंकि वो राहु का एरिया है, हाँ। गर्म हवाएं, रेगिस्तान। भाई एक वो है हाँ। जहाँ पे कुछ ना उगे, उजाड़, डेथ। डेथ मीन्स ये नहीं कि मेरी डेथ होगी, वो ही राहु है। डेथ पेड़ पौधे नहीं है, वहां पे प्योर मिट्टी पड़ी तो वो डेथ का ही तो है, वो शमशान हाँ, है जब ना। कुछ है ही नहीं तुम्हारा डेथ ही है। शमशान घाट है ना, शमशान घाट के हाँ, अंदर कुछ पैदा नहीं होता, वहां पे जाके मरते हैं। तो जो रेगिस्तान है ना वो भी डेथ है, वो भी एक जैसा शमशान घाट है, उसके अंदर फंस गया तो मर के ही उल्टा आएगा। बिल्कुल सर। और इसीलिए ये, और वो गलत भी नहीं है। राहु, देखो आप अजान, अजान जब सुनते हैं हाँ। हाँ। तो लाउड स्पीकर के ऊपर बोलते हैं, वो हो गया ना, हाँ। राहु है ना। हाँ। हाँ। और एक एक जो सनातनी परंपरा का जो पुजारी है या कोई ऋषि मुनि है, आज कल वाले नहीं आग में धुत्तू लगा के बैठ गए, नहीं, अब तो नहीं, अब तो सब ये राहु शांति का से, एंट्री इसी हो का रहा ना मतलब इससे। एकांत है। पहले वाले क्या करते थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, 3:40 के ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, उठते ही संध्या वादन करना, और वो बिल्कुल मन मन में और एकांत तपस्या करते थे, यानी कि एकांत भाव में रहते थे, जंगलों में रहते थे, एकांत हम्म। रहते थे, बोलते नहीं थे, हाँ क्योंकि सर। वो सनातनी थे। और इनका भी अपना पैटर्न बहुत अच्छा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अजान को किया, अगर अब भी लोगों तक पहुंचे। और सही मायने में अगर आप गौर से जब कोई सुनेगा, तो अगर आप सही मायने में आप इंसान है, तो वो भी आपकी हाँ। रूह को कपा देगी, रोंगटे खड़े कर देगी। उसमें इतनी पावर है, पावर सभी में। नहीं, पावर तो खैर सब जैसा जैसा देखो सब ऐसा ही। आप नफरत ना करें, सभी अच्छे इंसान। पहले इंसान से इंसान को समझने को, इंसान से प्रेम। प्रभु क्या कहते हैं, पूरी सृष्टि मेरे अंदर समाहित है, पूरी सृष्टि में मैं समाहित हूँ। तो प्रत्येक, सब भगवान का, हर जगह मुझे हर व्यक्ति में भगवान मौजूद लगने लग जाएगा तो मैं परम धाम को पहुंच गया। मुझे और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और ये कौन करेगा, नौवां घर। जो ये जो जितनी भी जो बातें की है ना मैंने, नौवें घर की की हाँ। है। हाँ, तो सही है सर। ठीक है ना। ठीक सर। 10वें थैंक यू के सर। अंदर राहु, 10वां जो घर है वो है हमारे उसका कार्य क्षेत्र का। तो कार्य क्षेत्र, हम सीधी सी बात है, शनि का हाउस है। तो जितने भी जो राहु के प्रोफेशन वो कर सकता है। ठीक है। आपका बॉस कंफ्यूज रहेगा हमेशा, कुछ भी हो चाहे। आप राजनीति के अंदर अच्छी पोजीशन प्राप्त करते हैं। राहु अगर 10वें में हो, वो लड़ता है, चाहे वो वोटों से लड़े, जनता से जीतेगा, चाहे समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़े, जीतेगा। अच्छा, अ, अ, कहीं ना कहीं वो लड़ेगा और राहु से संबंधित प्रोफेशन करेगा। और वो उसके राहु यूटर्न भी है, तो हो सकता है कि उसके दो ऑफिसों, दो जगह काम करना पड़े, कभी इधर कभी उधर। उसका बॉस जो होगा ना, वो पक्का यूटर्न लेगा। जिसका राहु बा 10वें में है, क्या करेगा वो, बोलेगा हाँ आपको मनाली जाना है, तो आप ये पक्का मान ले आपका वापसी आएगा। वो बोलेगा नहीं नहीं आपको नहीं जाना। आप बोले आपको नहीं जाना, तो यानी कि वो यूटर्न लेगा, हाँ आपको ही जाना है। आप एक बार चेक करना इस बात को। और जिसका 10वें घर के अंदर राहु हो जाए, वो व्यक्ति अपने घर से इंटरनेट पे काम करे।
जो काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन अपना कोई ना कोई काम शुरू कर दे, बल्ले बल्ले, विदेश से, विदेशी कंपनी से, ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, जो भी राहु का काम बनता है, फोटोग्राफी का हो गया, हाँ, अ, ये जो क्या होते हैं, ये इंजीनियर हो गया, या फिर घर से बैठे बैठे अपना ऑनलाइन कोई काम करना, सबसे बेस्ट है 10वें का राहु। जिसमें 10वें का राहु, 2 6 10 से राहु जुड़ा है, वो व्यक्ति इस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा दे सकता है, वीडियो यूट्यूब पे डाल सकता है। तो कोई भी जो सिल्वर स्क्रीन का काम है, तो वो उसको फलेगा। अगर शुक्र और बैठ गया तो सिद्धू कहता न दे ताली, है ना, तो दे ताली। अगर शुक्र राहु इकट्ठे हो गए, 10वां जुड़ गया, तो आप अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छे पैसे कमाने वाले हैं। अब मैं आपसे 2 चीजें देखना चाहूंगा। अगर कहीं से उठती है ध्रुव राठी की, जो पैसे कमाते हैं, उनकी कुंडली देखो, शुक्र राहु जुड़ा हो क्या। और एक मैंने और बताया था, राहु 10वें के अंदर, जो जिसका 10वें के अंदर राहु हो, और वो राजनीति में या लड़ना जानते हो, तो लड़ कौन रहा था, मेरे को एक याद आया था अभी, उस व्यक्ति की कुंडली देखना क्या उसका 10वें में राहु है क्या। चलो एक बार तो ये देखो, कोई किसी का कोई अच्छा यूट्यूबर हो, उसकी कुंडली कहीं मिल जाए जो प्रसिद्ध हो, क्यों वैसे तो मिलेगी नहीं हमारे को, तो क्या उसकी कुंडली में कहीं ऐसा योग है क्या, चेक करो, कोई भी जो चेक। ऑनलाइन मिला है सर, ध्रुव राठी का 12वें में शुक्र और राहु कॉम्बिनेशन में है। हाँ, यानी कि ये फिर विदेश में रहता होगा। हम्म। शुक्र और राहु है, ऑनलाइनर होगा, ऑनलाइन से पैसे कमाएगा। जिसका शुक्र राहु है ना, वो अपने चेहरे से, स्क्रीन से, मल्टीमीडिया से, सोशल मीडिया से, इनसे पैसे कमाएगा, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा से, और ढेर सारे पैसे कमाएगा। और यही आपको मल्टी मिलियनर बनाता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा योग है। और 12वें में बैठ गया तो विदेश भी आ गया, साथ साथ विदेश में होगा फिर जरूर, ये पक्का। आप सर एक मेरी मिनट। बिटिया है और हम्म। राहु शुक्र बुध सूर्य चारों ही 10 में है। राहु, शुक्र, शुक्र सूर्य बुध और बुध, ऐसी फौरन ही जातिका, है। ऐसी जातिका को अपनी नॉलेज का अगर ऑनलाइन वो प्रदर्शन करे, तो वो एक फेमस यूट्यूबर और बहुत ढेर सारा पैसा कमाएगी। उसका जो बॉस होगा वो आधा पागल, यू टर्न लेने वाला, है ना, वो ड्यूल, मतलब सर उसके देख रहा था, ये फ्लाइंग बीस्ट करके एक चैनल है, गौरव तनेजा बड़ा मशहूर है, फ्लाइंग बीस्ट। उसकी भी 10वें में राहु है और दूसरे में वीनस है। 2 6 से जुड़ गया ना। हाँ जी, तो तो बहुत अच्छा अब यूट्यूबर है फ्लाइंग बीस्ट। अब एक बात बताओ, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, राहु। आप इसमें, अगर मान लो मैं कल प्रोफेशन पढ़ाऊं, या आप ये मेरे से पूछें, जी मेरा राहु वीनस है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, है ना, तो आप यूट्यूब पे जाएं, मल्टीमीडिया, कोई भी एक्टिंग एक्टिंग अपने चेहरे को दिखा के आप काम करें, 100% सक्सेस मिलेगा। तो अब इसमें, चलो आगे के बारीकी से डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो क्या आपको ये इसमें नहीं मिल गया क्या, आपको कुछ देखना पड़ेगा क्या आपको। अब राहु शुक्र को आप देखोगे, 10वें में देखोगे, 10वें में देखते बेटा यहाँ बैठे बैठे काम कर रहा, ऑनलाइन कुछ काम कर ले, पढ़ा ले, पढ़ ले, अपना कोई वीडियो बना ले, चाहे वो राहु शुक्र वाले और 10वें से जुड़ जाता है ना। अगर कुछ भी ना हो ना, बाजरे के खेत में जाके बाजरे के शिट्टे दिखा देंगे ना, उससे प्रसिद्ध हो जाएगा, उससे ही पैसे नहीं नहीं कमा सर, लेगा। मल्टीपल काम सर, आईआईटी से इंजीनियरिंग करी, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग करी, उसके बाद पायलट बना, उसके बाद यूट्यूबर बना। अब अपना भी काम कर रहा है, फार्म हाउस में घी बेच रहा है निकाल के, और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, देखो तो मल्टीपल राहु काम। मल्टीपल है ना, राहु मल्टीपल काम मल्टीपल करेगा, और हर बार वो करेगा जो उससे परे होगा।
मेरी बिटिया भी मल्टीपल कर दी है बिफोर और आंसर। और दूसरी बात सुनो, राहु केतु की खासियत, राहु केतु जब भी काम करवाएगा, केतु की खास करके, आपको काम में सफलता मिल गई और वो अचानक से उसका मूड खराब हो जाएगा या धड़ाम से गिरे पड़ेगा, और अगली बार ऐसा काम करेगा उसका सिर पूंछ उसके नजर ही नहीं आएगा। मान लो मैं कपड़े बेचता हूँ, ठीक है, तो मैं कपड़े से संबंधित काम करूँ तो जचता है, लेकिन अब की बार वो कपड़ा बेच रहा है, अगली बार जाके वो जाके कमिस्ट बन जा के बैठ जाएगा। मतलब ऐसा काम करेगा जो उसको लवे धोवे नहीं है, कोई नजदीकी नहीं है, बिल्कुल उल्टा। सही कह सही कोई भी कह रहे देख लेना। दिमाग चलाती बहुत ज्यादा है, मानती भी नहीं है सर, इतना काम करती है ओवर, बहुत काम देखो, करती। मैंने ये कहा था, अब 10वां जो घर है वो काम अपने ऑफिस में फाइल में वगैरह वगैरह में काम करने का है, तो उससे लड़ना उसको, तो उसको ढेर सारा काम करना पड़ेगा, ढेर सारा करेगा, क्योंकि उसको उस चीज की तृष्णा है। काम काम काम, ऑफिस ऑफिस ऑफिस। 1 मिनट में पानी लेके आता हूँ, बच्चे आप करो बात। भाई पानी रख दिया करो, कम बहुत है, मैं ध्यान है। सर एक क्वेश्चन था, जी। जैसे अभी तक तो वो जॉब लाइन में जैसे कर रही है, लेकिन उसको अभी अपना प्रोफेशन जैसे स्टार्ट करना है, बहुत मतलब कैफे और अपना देख रही है, तो क्या कर सकती है? जैसे सूर्य बुध वो है, राहु शुक्र उसके। तो राहु शुक्र मैंने एक लाइन में प्रिडिक्शन करके दे दी। अलग करना, जॉब कर रही है, मान लो कोई भी जॉब कर रही है, तो बिल्कुल उल्टा, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो यूट्यूब पे आ गई, हो गया। या फिर एक अच्छी कोई ऐसी कोई शिक्षा अ, जो उसके बाप दादा ने सीखी हो, क्योंकि बुद्ध है ना शिक्षा का कारक है, तो अपनी नॉलेज को मल्टीमीडिया उस पे यूट्यूब वगैरह वगैरह पे बिखेरे। सूर्य प्रसिद्धि का कारक है, 10वां जो घर है वो नेम फेम का है, अगर उसके अंदर सूर्य बैठता है ना, तो वो जातक नेम फेम को प्राप्त करेगा ही करेगा। पर करेगा कैसे? उसके साथ में धोखा और चीटिंग, मल छल प्रपंच होगा, माया रची जाएगी उसके खिलाफ। लेकिन तो उसको अब इसमें एक काम बनता है, राहु और सूर्य 10वें में बैठ गए, ठीक है, और 10वां नेम फेम का है, राजनीति का है, मंत्रालयों का है, तो सीधी सी बात है, ये तो आप सहने के लिए तैयार हो जाओ, छल प्रपंच आपके साथ में कोई धोखा होगा, आपको गिरा दिया जाएगा नीचे, या फिर आप खुद करना शुरू कर दें तो आप तो टॉप पे चले जाएंगे। आपको यहाँ पे लड़ना पड़ेगा, सूर्य लड़ना पड़ेगा, तो सूर्य का साथ देगा राहु, अगर नहीं लड़ते तो सूर्य को खा जाएगा राहु, तो उसके पीछे से धोखा होगा, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट कोई और ले जाएगा और वो धड़ाम से नीचे गिरेगा। अगर वही बंदा लड़ना शुरू कर दे, और जैसा वो कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है महाभारत में, गीता में, जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। पांडवों ने के साथ में कौरवों ने छल किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने छल किया, उनको हरा दिया। तो वो ये कहता है, राहु और सूर्य 10वें घर का, तेरे साथ छल हो रहा है ना, तो उसका जवाब छल से दे, माया रच उनके खिलाफ, प्रपंच रच, धोखा कर उनके साथ में, जब वो उसके साथ करेंगे। छल, उसके तो दादको ने ही सर उससे 10 लाख ले लिया, मतलब हर हर तरफ से उसको मार पड़ जाती है, लेकिन वो एक ही बात छोड़ती है कि भगवान देखेगा। देख, मैं ये नहीं कह रहा, आपकी बिटिया की बात नहीं कर रहा मैं, सभी जी सूर्य राहु 10वें वाले के लिए बात कर रहा हूं। अब जी सुनो, जी अब जो राहु क्या है, एथिक्स है ना, अधर्म है ना, तामसिक है ना, छल है, माया है, प्रपंच है, धोखा है, और राहु को आपने अपनाया नहीं। आपने राहु को नहीं अपनाया तो कहाँ होगा? आपके कार्य क्षेत्र के अंदर ये चीजें भुगतनी पड़ेंगी आपको। तो हम भुगते, उससे पहले हम खुद ही कर देंगे अगले के साथ में, ये गलत नहीं है। क्यों? उसको भोगना पड़ेगा।
राहु इसका है, वो तैयार रहे इन चीजों के लिए। अगर उसको बचना है तो अपना तो बचाव कर सकता, दूसरे का बुरा मत कर, लेकिन अपना बचाव कर। ना बचा। सीधी सी बात, करना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। राहु यहाँ पे कहता तू लड़, तेरे साथ धोखा हो रहा है ना, तो तुम लड़ो इससे, इसके खिलाफ। जब आपको कामयाबी मिलेगी, जब प्रसिद्धि मिलेगी, जब एक नंबर की सीट मिलेगी, जब सूर्य मिलेगा आपको, 10वें घर का ट्रिब्यूट जब मिलेगा, आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं ये 10वां घर बताता है। और राहु बैठ गया तो उस प्रेशर को आपको रिलीज करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे जियो चाहे मरो। ठीक है। मेरा भी राहु 10 में है सर। और इसके साथ में बुध जो बैठा है वो उसके फ्रेंड होंगे, आसपास काम करने वाले उसको मारेंगे, यानी कि उसके साथ धोखा करेंगे। हाँ जी, आप बताओ। सर मेरा भी राहु 10 में है सर। आपका राहु 10 में है तो जी। आपको प्रोफेशन में काफी लड़ना पड़ेगा, आपका बॉस का जो मैंने बताया हाल वो होगा, या हाँ आप फेम प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। तब यही तक ऐसे ही है सर। कुछ चीजें मैच हो रही हैं, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, और काम बहुत चेंज होते हैं, अलग अलग काम, कभी वो अलग अलग डिफरेंट काम। हाँ डिफरेंट हो, मल्टीपल हो गया ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बिल्कुल अलग लाइन हो जाती, बिल्कुल अलग। एक एक बार तो आप कैश गिन रहे हैं, दूसरी साइड ऐसी जगह बैठा देंगे, अब जा भाई तुम अब पाइप गिन, है ना, मतलब ऐसा करेंगे। और आप ही, या तो आप ही खुद ऐसा करोगे, या किसी आप महकमे में हैं, तो बिल्कुल उल्टा काम मिलेगा आपको हर बार। सर खुद ही कर रहे हैं ऐसे। खुद ही कर रहे हैं वो तो एक करना उल्टा ही है, चाहे खुद करो चाहे कोई महकमा वाला दे। सर जब इसको क्या करना चाहिए, विदेश में क्या करना चाहिए फिर, जैसे विदेश में रहता है। विदेश ही चले जाओ, मल्टीपल काम हाँ, करो वहां पे, काम कुछ भी कर सकते हैं सर। कुछ भी कर सकते हैं, वो तो रास्ते और भी आएगा ना। कुछ भी का मतलब ये है कि जब हम प्रोफेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे भाई आपको यहाँ पे ये काम करना है। अकेला सारा राव थोड़ी है। कोई तो बस विदेश में जाके आईटी इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बर्तन ही मांजेगा, है, कोई मंदिर में घंटी बजाएगा, तो उसके योग आएंगे ना। 3 7 11 में तो और कोई ग्रह अभी नहीं है। अभी अभी इसके कॉम्बिनेशन आएंगे सर, जब पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू। ऐसे नहीं सर चलता। सर मेरे बेटे के कुंडली में है सूर्य राहु 10वें भाव में। तो हम्म। इससे अपन उसके पिता के बारे में भी, जैसे मेरे बारे में भी कुछ समझ सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके पिता पॉलिटिक्स में बड़ी रुचि रखेंगे, और उनको तृष्णा होगी कि मुझे प्रथम पद, यानी कि जहां भी काम करेगा मैं एक नंबर पे रहूं, और उनको रहेगी, और वो प्राप्त करेंगे। मजे की बात है, राहु जहां बैठ जाए तो उस चीज को चाहे कितनी भी मर्यादाएं तोड़नी पड़े उनको छोड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, उनको प्राप्त करके रहेगा। अगर ये इनके मन में ये आ जाए ना, मुझे है ना राजनीति में कोई बड़ा पद चाहिए, तो ये लेके छोड़ते हैं, उनको बड़ा पद मिलता है, कंपनी के अंदर बड़ा ओहदा मिलता है ये। और नहीं है तो आप देख लो, आपके आप चाहते हैं ऐसा। मैं तो सर अभी एस्ट्रोलॉजी में ही हूँ सर, इसी में कुछ अच्छा करना वो चाहता अलग है, वो तो हम केतु से देखेंगे सर, कहीं हूँ। ठीक है। केतु से। हाँ, इनका जो आपका जो सूर्य राहु है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका मान लो वहीं पे जुपिटर केतु वीनस केतु जहां भी जुड़ा हुआ है, तो किसी न किसी तरीके से वो सूर्य से या सूर्य की राशि से जुड़ेगा, तो आप प्रसिद्ध हो जाओगे। आपका वीनस के केतु कहाँ पे बैठा है, उसके साथ प्लेनेट कौन जुड़ा, मुझे ये बता दो बस। अरे अपनी कुंडली याद नहीं है? बेटे की है मुझे। चलो बेटे का होगा, बेटे का तो पहले तो पता चलना चाहिए अपने से पहले। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में। थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम ना लें। हाँ, पढ़ने के लिए हम ले सकते हैं उनकी कुंडलियों के बारे में, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था, खास करके एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड से कोई नाम ले, क्योंकि हमारा फील्ड ये है, कोई एतराज कर सकता है। ठीक है, झटके में निकल गया जी मेरे साथ तो। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान हम्म। रखना। ठीक। और आप भी सभी अपनी कुंडलियों के बारे में बताएं, ये ना बोलें मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मैं, तो इसमें थोड़ा सा मतलब आपकी सिक्रेसी भंग हो सकती है।
कोई पता नहीं मुंह में से कोई बात निकल जाए, मेरी ही निकल जाए। मैं भगवान थोड़ी, गलती मेरी से भी हो सकती है। तो आप ये बोले मेरी नॉन की, मेरी जानकार की है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? सर एक बात पूछूं? हम्म। सर अगर छठे में राहु है तो वहां पर भी झगड़ा करना पड़ेगा क्या, क्योंकि वो भी जॉब का है? नहीं, जॉब उसको मल्टीपल जॉब ऑफर हो सकती है उसको। अच्छा। जॉब की तृष्णा रहेगी, जॉब के लिए लड़ना पड़ेगा, तो जॉब को हासिल करेगा। पर मान लो हो सकता है कि उसको दो काम हो सकते हैं, मल्टीपल जॉब ऑफर हो जाए, एक को छोड़े दूसरी पकड़े, तुरंत मिलेगी। या फिर उसको जॉब के लिए लड़ना पड़ेगा। भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे जो भी जॉब चाहिए, लेकिन उसको वो चीजें लड़के प्राप्त होंगी, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, मिलेगा पक्का। ये राहु की खासियत है, वो छोड़ता नहीं है। तो चाहे जहां पर भी राहु है उस चीज के लिए उधर लड़ना पड़ सकता है? लड़ना नहीं है, सिर्फ अच्छा। 3, 6, 10 यहाँ पे लड़ता है। लड़ना कहाँ है? दो राहु छह दस दो या छह तीन 3 6 10? अच्छा। 3, 6, 10 दो नंबर में, 3 नंबर पराक्रम का हाउस है, इसलिए लड़ता है वो। हाँ हाँ हाँ। ओके। मल्टीपल पराक्रम देता है। अच्छा, राहु जहां भी होगा, उस घर की, उस हाउस में जो प्रॉपर्टियां हैं, उस व्यक्ति को उसमें सबसे अधिक तृष्णा है। क्योंकि वो पिछले जन्म में उसकी तृष्णा अधूरी रहेगी, वो इस जन्म में पूरी करेगा। और चाहे उसको कितना भी एथिक्स अधर्म करना पड़े, कितनी मर्यादाएं तोड़नी पड़े, कितना ही लड़ना पड़े, उसको हासिल करेगा अच्छा। पक्का। सर तो सेकेंड हाउस में हो मून और राहु और टेंथ ट्राई में जुड़े। मैं सिर्फ राहु की बात कर रहा हूँ। अगर राहु की सेकंड हाउस में राहु बैठा ना, तो मून के साथ। सेविंग, पैसा और खाना, इनको खाने का मतलब है, अच्छा खाना चाहिए, हम्म। रोक नहीं पाते अपने आप को। 2 6 10 10 में शनि और शुक्र, और सेकेंड हाउस में मून और राहु मैंने ट्राई कुंडली में, व्हाट्सअप कर दो ना, कुंडली ट्रायंगल में। व्हाट्सअप कर अरे दो एक सर। एक मिनट, एक मिनट। किसी का है सर? कोई बात नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम खाली राहु को पढ़ रहे हैं। तो राहु सेकंड हाउस में मैं बता चुका, रिलेट करें। और कुंडली का जब कॉम्बिनेशन आए ना, जब बताएं, अभी कॉम्बिनेशन हम नहीं पढ़े। जब राहु मून का कॉम्बिनेशन आएगा तो आपके खट करके दिमाग में लगेगा। ठीक है? वैसे ये व्यक्ति विदेश में जॉब कर सकते हैं। ठीक है? कर ध्यान दिया रखना। मैंने। सर विदेश में ही है। वो विदेश फॉरेन सेटलमेंट में पढ़ाएंगे, लेकिन आपने बताया तो बता दिया। ठीक है? 11वें के अंदर राहु, 11वें के अंदर राहु जो है, उसका सोशल सर्किल बड़ा होगा। ठीक है? विदेशी लोग उससे ज्यादा जुड़े हो सकते हैं। और ये भी एक नंबर की पोजीशन को हासिल करते हैं। राहु 11वें घर के अंदर है, इनको काफी अलग अलग तरीके से लाभ आएंगे। और ऐसे जो जातक ढिंढोरा पीट के अपना काम की शुरुआत करें। ढिंढोरा पीटना समझते हो ना? ऐड करें, कमिंग सून, एस्ट्रो परवीन सैनी इन गुड़गांव, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर, है ना? प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर फलाना दिकड़ा मुकड़ा, ऐड करें और फिर एंट्री करें। बड़ी शुरुआत, मतलब बूम, बड़ी शुरुआत। ये नहीं होते? आदमी तो है मेरे जैसा छोटा सा, बेचारे को कुछ मैं छोटा सा आदमी, और मैं होल्डिंग लगाऊं बड़े बड़े, ओहो विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर आ रहा है भाई, है ना? बड़ी शुरुआत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब एक भव्य, भव्य शुरुआत नहीं करते, भव्य आयोजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? एकदम ग्रैंड। हाँ, ग्रैंड ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग करें। ठीक है? जब आपको सफलता मिलेगी। ठीक है? और अगर एक एक चीज भूल गया था, ग्रैंड के नाम से याद आया, 7वें के राहु डेस्टिनी, डेस्टिनेशन वेडिंग होता है ना, कि डेस्टिनी वेडिंग क्या होती है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ना, यानी बाहर कि हो।
भव्य शादी। तो सातवें घर का जो राहु है ना, भव्य शादी देता है, देख लेना आप। औकात से बाहर पैसा लगा मिलेगा, बेटे बड़े बड़े झूमर, बड़ी बड़ी लाइटें, बड़े बड़े नेताओं को बुलाएंगे, है ना। देख लेना राहु। हाँ, राहु पागलपन है। अगर राहु आपका सातवें में राहु है ना, तो अपनी पत्नी को जांच के लाना, अपने स्पाउस को। पागल आ सकता है वो, राहु पागल है। ठीक है। शादी शादी लेट भी होती है जी साथ में राहु से। राहु सातवें में जब जैसे कि वीनस या मार्स जुड़ जाए तो मल्टी, यानी कि ऐसी डिले करता है। अब पता नहीं कब होगी। शनि डिले करता है। अगर राहु और जुड़ जाए ना, तो ऐसी डिले करता मल्टीपल, यानी कि पता नहीं कब होगी, 40 में भी हो जाए, 70 में भी जाके हो जाए, हो तो ना हो, ऐसी डिले करता है। ठीक है। 12वें के अंदर राहु बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको तृष्णा है किसकी, मोक्ष की, विदेश की। विदेश का हाउस, विदेश का प्लेनेट, विदेश जाते हैं, विदेश अच्छा लगता है, विदेश जाने की तृष्णा है, और मोक्ष की। और अगर इनको मोक्ष की तृष्णा हो गई ना, तो ये हासिल करते हैं, चाहे कुछ करना पड़े। यही वो साधक हैं। 8वें के अंदर तो तामसिक साधना करता है, जो थोड़ी देर पहले बात करी थी। किसकी? मतलब दूसरे का कुछ करके नहीं, ना, जो हमने थोड़ी बात बोली थी। लेकिन ये 12वें वाला राहु है ना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जैसे रावण ने या किसने जाके ना अपने शरीर का मांस नोच नोच के डाल दिया था, ये इस हद तक जाते हैं। अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए चाहे शरीर के अंग भी काटने पड़ जाएं, तो ये पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसा शास्त्र में वर्णन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बहनों, है कि उसके लिए कड़ी साधना कर सकते हैं। मोक्ष का होगा तो सारी मर्यादाएं लांग जाएंगे, छोड़ देंगे परिवार को, घर को, किसी से कोई इंटेंशन नहीं रखेंगे। बस मुझे प्रभु चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे परम धाम चाहिए। ठीक है, ये है। और यहाँ पे जेल का भी है। और राहु पागलपन है, तो क्या हो गया? पागल खाना। तो या तो पागल खाने में जाना, या पागल होके ना पागल में बंद हो जाना, कुछ ऐसा भी हरकत हो सकती है। मल्टीपल डिजीज दे सकता है, क्योंकि राहु है। हॉस्पिटलाइजेशन बार बार जाना पड़ सकता है, पैरों में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऑल ओवर डिजीज ही देता है। और नहीं, बल्कि राहु हर लिहाज से 12वें में अच्छा है। इन्वेस्टमेंट है तो विदेशी कंपनी, विदेशी शेयर, विदेश में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। और गिफ्ट का हाउस है, तो विदेशी गिफ्ट, राहु के इलेक्ट्रिक्स, मोबाइल फोन वगैरह वगैरह उसको मिलेंगे गिफ्ट में। रिपेयरिंग का है, तो इलेक्ट्रिक के जो आइटम्स हैं, जो राहु के, उनकी रिपेयरिंग की दुकान वो खोलें, या उनकी रिपेयरिंग जानते हैं तो वो अच्छा काम करते हैं, विदेश में भी अच्छा करते हैं। तो राहु ऑल ओवर हिट है 12वें। ठीक है। अब मैं राहु को कंप्लीट किया हमने, और थोड़े से 2-4 मिनट हम सवाल लेंगे। क्यों? ठीक है। क्योंकि अब हम इन क्लासों को 1.5 घंटा ही करेंगे। कारण है, अब हमने जो आपको प्रॉब्लमें आ रही हैं ऐप वगैरह वगैरह में चलने में, कोशिश की हमने उसी में, लेकिन एक नई कंपनी से हमने करार किया है, वो 5-7 दिन में काम शुरू कर देगी। आपको ये जो रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इशू चल रहा है, आप 2-3 दिन के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि हम काम कर रहे हैं उस पर। जल्दी आपको ये चीजें मुहैया हो जाएंगी। अब मैं सुरेश शर्मा जी से पूछना चाहूंगा। सुरेश जी, आप क्या पूछेंगे? सर मेरे जानकार का राहु और शनि 9th हाउस में है, जी। तो उनके पिताजी तो इंडिया में ही है, विदेश पे तो नहीं है।
कोई बात नहीं। मैंने ये थोड़ी कहा भी होगा, हो सकता है वो जा सकते हैं, उनके पिताजी को ज्वाइंट पेन भी तो हो सकता है। हाँ जॉइंट पेन है। फिर हर बार जॉइंट। मेरी सुनो, जी बीएनएन सर। की एक बड़ी खूबसूरती है, जी अगर हम औरों से टॉप पे या औरों से भिन्न क्यों हैं, क्योंकि जी उनके पास में पैरामीटर हैं 12, और 12 पैरामीटरों को वो रोटेट करते हैं, वो लगते नहीं, कभी लग जाएंगे कभी नहीं लगेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, है ना। हमारे पास में हम्म। प्रत्येक हर टाइम पैरामीटर बदलता है। हमने तो आपने बता दिया भाई राहु शनि है, एक बात है। जी। आप तो ये वहां पे किसी भी विधा के अंदर ये चीजें देखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो आगे कौन पीछे कौन उसके आगे कौन उसके साथ कौन ट्राइन में कौन राशि कौन, हम्म। वो हर बार चीजें बदलेंगी, बस पकड़ना आना चाहिए। और मैं वही चीज आपको डेवलप करना चाहता हूँ, नहीं तो दो जी चार चीजें मैं और भी बता दूंगा, आप अकेले नहीं। मैंने इतनी चीजें बताई है, मैंने इस तरीके से बताने का प्रयास किया कि भाई आप उन चीजों को डेवलप कर पाओ, एक की 10 कर सको। नहीं तो मैं जी। राहु प्रत्येक घर की 3-3 2-2 3-3 4-4 प्रिडिक्शन नहीं दे सकता क्या, जो स्टिक रहेंगी आराम से, हम्म। आराम से बिल्कुल सही। 10 भी दे सकता हूँ। और आपको मैं राशि में वो पैटर्न बता दूंगा कि आप इस तरीके से देखें, एक घर की जितनी बोले उतनी देते जाओ देते जाओ देते जाओ। बाबा की झोली है ना, खाली नहीं होती। जैसे द्रौपदी के पास में एक वो था, बटलोई थी, जिसके अंदर वो जब तक वो ना खाए उसमें खाना बांटते रहो, खत्म ही ना हो, है ना। तो वो बटलोई पकड़ा दूंगा आपको, जो आप जितनी प्रिडिक्शन दे रहे हैं, फर्स्ट हाउस में एरीज बैठी ये है। राहु शनि है तो प्रोफेशन में कैसा रहेगा? राहु शनि का प्रोफेशन करो, बहुत अच्छा है। हो सकता है वो कंप्यूटर इंजीनियर हो, राहु शनि का कोई काम करते हो, विदेशी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, विदेश से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, तो कोई किसी भी टाइप का कंप्यूटर इंजीनियर का काम कर सकते हैं। शनि लोहे का कारक है, वो बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जॉब हो सकती है उनकी। हाँ जॉब कर गवर्नमेंट, रहे हैं। हाँ जॉब करेगा, शनि जॉब का कारक है। कौन जुड़ा है, मान लो सूर्य जुड़ा तो गवर्नमेंट जॉब कर लेगा, है केतु जुड़ा तो रेलवे में कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में चंद्रमा जुड़ जाए, केतु रेलवे, कुछ किसी में करेगा। राहु अ, ऐसी जो जगह है, जैसे कि एयरपोर्ट हो गए, विदेश हो गया, विदेशी कंपनी हो गई। तो राहु शनि का नहीं, इसके साथ और कोई प्लेनेट बैठा होगा वो बताएगा किसके साथ करेगा। सर फादर की एमएनसी जॉब हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, सूर्य जुड़ेगा उसके अंदर। और सूर्य आगे है सूर्य 11वें घर आगे में। तो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। गवर्नमेंट तो हमारे नहीं एक नॉन है, पर्सन एमएनसी। प्रसिद्ध, एक सेकंड, अगर शनि के आगे सूर्य है और साथ राहु जुड़ा है, तो एक प्रसिद्ध कंपनी के अंदर जॉब करेगा, जिसका पद भी बड़ा होगा। हाँ ये है, ये बराबर है। बराबर आएगा, ऐसे कैसे आएगा, हम्म। जुपिटर का हाउस है, जुपिटर बड़ा हम्म। है ना। हाँ राहु हाँ और हाँ हाँ। जुपिटर बड़ा पद देता है, शनि नौकरी है, सूर्य प्रसिद्ध कंपनी है, तो प्रसिद्ध कंपनी के अंदर कम से कम उसके नीचे 10-20 आदमी जरूर काम करेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक बड़े पद पे होगा, सीधी सी बात हाँ। है। इसमें क्या देखना है, कोई यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं है। ये जितने भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा ना, उनको आपको याद नहीं करने, बस उसके पैटर्न को समझ लो। मैं बस सिर्फ यही जोर दे रहा हूं, अगर बीएनएन को पकड़ना है तो बीएनएन के पैटर्न को पकड़ लो आप। नहीं तो राहु जुपिटर के मैं 10 बता दूंगा, राहु शनि के बता दूंगा, राहु केतु के बता दूंगा, राहु फलाने के, राहु केतु तो कभी जुड़ता नहीं है, राहु वीनस, राहु मरकरी, ये सभी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, 70-75 जितने भी आगे पीछे दाएं बाएं सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर 3 भी पढ़ा दूं, उसमें 3 कैसे जुड़ेंगे, फिर आपके सारे पढ़ा दूंगा। पर मैं, और वो सारे काम करेंगे, 99% काम करेंगे, लेकिन मैं वो डेवलप करना चाहता हूं, ठीक। आपको ये याद ना करने पड़े, आप इनको देखते ही फटाक से बता दो, मतलब रूट से। केतु की जो विधा है ना, वो रूट से, जड़ है, जड़ है। मैं आपको जड़ पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं बस, जब मैं इतना टाइम ले रहा हूं। हाँ जी। हमारे किसी ओके नॉन के सर। कुंडली में जैसे 10 में राहु गुरु मंगल है,
तो क्या हम उनको राय, जैसे वो प्रॉपर्टी का ही काम है, उनका प्रॉपर्टी का ही है, तो क्या उनको कह सकते हैं डिजिटल कर लो आप अपनी प्रॉपर्टी को, जो आजकल चला हो? बिल्कुल कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह वगैरह डिजिटल मार्केटिंग करवाएं, अच्छा होगा, है ना। और धार्मिक संस्थानों के नजदीक या धार्मिक संस्थानों की प्रॉपर्टी लें, उसमें अच्छा पैसा कमाए, गुरु है ना साथ में। गुरु। बड़ी बड़ी लंबी डील करें, 10-20 किले की मतलब एकड़ जमीन इकट्ठी खरीद ले, बड़े स्केल पे काम करें। वो आसपास कोई धार्मिक चीजें हो, मंदिर हो, आगे मस्जिद हो, उसके नजदीक की जमीन खरीदें, है ना। या उस कंपनी का ही नाम धर्म के नाम से रख लें, गुरु प्रॉपर्टी हाउस। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन, ये जो सवाल है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ताकि ये जो अपनी जो पर्सनल जो है ना, ये जब आपका टॉपिक आए जब पूछे, मैं जब कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा ना, जब आप ये पूछो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पूछते हैं ना, तो मैं ये सोचता हूँ अगर अभी आपके दिमाग के अंदर ये चीजें रजिस्टर नहीं हो रही, क्योंकि आपको एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ। अगर आप एक कुंडली के अंदर वो चीजें देखने की मतलब उसके उस पैटर्न से हटके देखेंगे ना, तो आपके अंदर वो कुंडली वो घूमती रहेगी, जो मैं चीजें बोल रही हूँ वो आपके सर से ऊपर से निकल जाएंगी। फिर लास्ट में जाके बोलोगे गुरुजी मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय आपका दिमाग कहाँ था, राहु मंगल गुरु पे था। मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं राहु पढ़ा रहा था 12वें का 11वें का। आगे आपकी मर्जी। हाँ जी देवराज जी। सर दो फीडबैक थे, मेरे पास दो पुत्रियां हैं। एक में 6th में राहु है, एंड दैट पर्सन इज लाइक वो जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, एंड लाइक फोकस्ड ऑन एंड गेट दैट। एंड एक में 9th में राहु है, और उनके पिताजी जो हैं तंत्र मंत्र थोड़ा बहुत करते थे। हाँ हाँ, ये ये मैंने भूल गया था, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बताया। क्योंकि राहु पिताजी के लगन में आ रहा था, वो तंत्र मंत्र में ही रुचि रख सकते हैं या हो सकते हैं। बिल्कुल सर। थैंक यू। अच्छा, रजनीश जी जी गुरु जी। बताओ, आदेश जी करो। मैंने एक आपकी आपने राहु जो भाव में बताया था काल पुरुष की कुंडली में, कि राहु जो भी चीज को देता है बढ़ा के देता है। तो मैंने एक कुंडली में देखा था, तो जिसमें राहु को आपने बताया था कि राइट साइड में अगर डिग्री कम हो, तो मैंने एक ही कुंडली देखी, तो उनसे पूछा कि आपके गले से ऊपर कुछ है, तो उन्होंने एक दाग बताया था यहाँ पे पीछे। और उसको फिर मैंने ये पूछा कि आपके लेफ्ट साइड में है, तो उसने इस बात को मतलब कहा कि हाँ जी लेफ्ट साइड में है। तो ये चीज जो थी मुझे देखने में बड़ी हाँ, अजीब सी कुंडली लगी। पर, हाँ बिल्कुल दे सकता है। केतु जहाँ पे जी होगा वहां पे कट का निशान, मोल, किल वगैरह वगैरह होगा। राहु जहाँ पे होगा वो चीजें बढ़ा सकता है, और उनको शरीर के बॉडी पार्ट को ज्यादा दे सकता है, उस एरिया को जी थोड़ा सा ग्रोथ दे सकता है। जुपिटर दे जी होगा तो कंफर्म देगा, रसोली, जी थोड़ा हिस्सा मोटा होना, या कोई चीजों को बढ़ा के देना बॉडी पार्ट पे। जी। पर केतु सर सप्तम भाव में क्या करेगा वो? ये तो सप्तम भाव में, उसकी क्या सप्तम भाव निशान है? आपका कहाँ का एरिया, प्राइवेट पार्ट का है, हाँ जी, प्राइवेट स्पॉट का। प्राइवेट पार्ट का है। तो उसके जी अंदर अगर मैं पहले पैटर्न को यूज करूं, अगर तो वहां पे कट मोल वगैरह वगैरह के निशान होंगे। और केतु सप्तम भाव में अपने स्पाउस से डिटेच रहता है, जी उसको चाहे अप्सरा भी उतर के आ जाए, रंभा भी उतर के आ जाए, है ना, तो भी जी उसको जी जी उसको ये लगेगा कि ये ठीक नहीं है। क्यों? क्यों? उसको जी उसका मन मोक्ष में लगा है। जी। धन्यवाद। अच्छी लगेगी। जी ठीक है जी। आज और कोई कुछ जी जी। आज हम राहु को ही पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा राहु को। केतु को अभी टाइम नहीं बचा है क्या, केतु को हम पढ़े? नहीं तो मैं केतु को पढ़ा दूं 12 22, फिर थोड़ा जल्दी हो जाएगा, देख लो। सर एक चीज नेक्स्ट क्लास बता में दीजिए। करते हैं केतु सर, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बेटर रहेगा। नेक्स्ट में करेंगे सर, चलेगा। और केतु को मैं ऐसे रेंडमली नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि केतु इसीलिए ही तो मैं, केतु ही अगर मैं आराम से मतलब एक छोटे वे में पढ़ा दूंगा, फिर मैं केतु वाला कहाँ हूँ।
सर अभी आपने एक एक चीज बताई थी कि नाइन्थ में सैटर्न राहु में जॉइंट पेन होता है, तो वो जॉइंट पेन आपने सैटर्न से देखा? पिता का है ना, पिता का हाउस है। हाँ तो सैटर्न से होगा, जॉइंट पेन होगा। लेकिन किसको? पिता के हाउस में बैठा है, साथ राहु है। राहु ब्लोटिंग देता है, तो जॉइंट पेन कब होते हैं पता है आपको? नहीं। ज्वाइंट पेन जब एज ए मेडिकल देखें तो पहले आपके शरीर के अंदर गैस बनेगी पेट में, फिर वो धीरे धीरे ज्वाइंट की तरफ जाएगी, और जैसे ही उसके बबल्स वहां पहुंचेंगे या तो फिर आपको ज्वाइंट पेन होगा। ज्वाइंट पेन कभी भी एक धीमे प्रोसेस से आगे बढ़ता है। तो राहु ब्लोटिंग दे रहा है, शनि पेन का कारक है, और हो सकता है कि उसका कहीं ना कहीं सूर्य या सूर्य की राशि से जुड़ी होगी। सर होरा की क्लास कब से स्टार्ट है? हम होरा को सोमवार मंगलवार बुधवार को 7:30 से 8:30 के बीच में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स है। आप इस कोर्स के अंदर ये, जैसे कि आप कोई विश करते हैं कि इंडिया आजाद हो गया तो एक सेलिब्रेशन करते हैं ना, तो उस प्रकार से हमारा अपना जो आपका जो प्लेटफॉर्म है ये, हम मेरे पास में 2-3 बच्चे होते थे, तो मैं सोचता था आप, मैं भी कभी हमारे पास में भी 100 बच्चे होंगे या 50 बच्चे या 20 बच्चे होंगे जिसको मैं पढ़ाऊं। तो आपके प्लेटफॉर्म ने बड़ी अच्छी ग्रोथ की आपकी मदद से। तो अपने बच्चे 200 के करीब हुए। तो हमें आपके जो कमिटमेंट हैं वो आपकी नींव होती हैं, बिजनेस की या आपके व्यक्तित्व की। आज जो मैं अगर मैंने आपको कहीं बताया नहीं, लेकिन मैं अपने आप से भी मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ ना, तो मैं उसको पूरा करता हूँ। ठीक है, तो हमने 100+ हमारे स्टूडेंट हुए, तो आपको सेलिब्रेशन के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे कुछ देना था। होरा का जो ये अगर जो ये कोर्स है, अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको 10,000, 12,000, 5,000, 6,000, 8,000 में मिलेगा। अगर मैं भी करूंगा तो भी इसके डाउट बहुत हाई होंगे। इसके अंदर आप डेली प्रिडिक्शन, आप डेली आपके साथ क्या हो सकता है, प्रश्न शास्त्र आपका, वो भैया आपके साथ में कोई व्यक्ति आया, क्या पूछने वाला, आप उसको एक अप्रोक्सीमेटली आप ये बताएंगे भाई, आप इससे संबंधित सवाल पूछेंगे, उसका उत्तर ये होगा। ठीक है, आपका और क्या रहेगा इसके अंदर, जैसे कि आपको कहीं पे जाना है, पैसे लेने जाना है, बच्चे की शादी के लिए जाना है, इंटरव्यू देने जाना है, कंपटीशन टेस्ट देने जाना है ना, हॉस्पिटल में जाना है, किसी के ऊपर केस फाइल करना है, तो वो कहाँ कब कैसे निकले मुहूर्त, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, और इसके साथ में अ, ये जो मैं दो 3-4 चीजें जनरल प्रिडिक्शनें भी हैं। आप बोलेंगे अब की बार भारत में टॉर्नेडो आएंगे, तो ये भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो होरा जो मैंने जो आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, एक यूनिक वो है, एक ज्योतिषाचार्य को ये आना चाहिए। क्यों, कोई भी आके पूछ लेगा, हाँ देखा तो ज्योतिषाचार्य, बता मैं क्या करूं। तो आप ऐसा बताना नहीं, ये एक परीक्षा के लिए नहीं होता, लेकिन आप उसको जांचना। कोई जब तक आपके पास भी कुंडली दिखाने आएगा, तो मैं जो पैटर्न बताऊंगा उस पर यूज करना। आपको देखते ही आप ये देखेंगे भी इस ग्रह से संबंधित इस टाइप का सवाल पूछेगा, वो वैसा ही सवाल पूछेगा। टाइम देखना पड़ता है सर इसमें? वो बता देंगे, अभी आएगा। अच्छा। हाँ, और आप घर से निकले, आपको जल्दी जाना है, ऐसे टाइम पे निकले, आपको जाम मिल गया, यूटर्न मिल गए, है ना, तो उसमें भी आपकी मदद होगी। आपके बच्चे को देखने आ रहे हैं और बार बार ना कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर ही आए। मैं आपको बताऊंगा भी इस टाइप की चीजें, अगर ये काम करना तो ये करें, ये काम करना तो भाई शादी के लिए तो ये करें, इस टाइप का काम करें, या इस टाइम पे निकले, या इस टाइम को चूज करें। तो एक किस्म का एक मुहूर्त टाइप का। कितनी क्लासेज होंगी इसकी? तो 6 क्लास से रहेंगी, 6 क्लासों के अंदर बहुत कुछ आ जाएगा। ये अब की बार ये आपको बूम।
तो प्रवीण सर, एक चीज पूछना था इसी क्लास के बारे में। हाँ, ऐसा तो थोड़ा नहीं कि नजदीक मतलब, आके बोले। हाँ तो सर ये सवाल ये था कि मतलब लोगों को ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे कि कुछ लोग वहम करने लग जाते हैं ज्यादा, अरे यार इस टाइम पे तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ना तो ना ना ऐसा वाला है तो ना ना मतलब ना, वो तो आपकी रेलवे। समझ है। अगर वहम करना है तो आप इससे भी कर सकते हैं, ज्योतिष से 24 घंटे। वहम ना करें, लेकिन भाई जरूरी चीजें तो करें। अगर आपको मान लो बच्चे के आपको बच्चे का कोई कंपटीशन टेस्ट, आप उसको चाहते हैं कि मेरा बच्चा इसको भाई क्लियर करे, सभी चाहते हैं। तो एक पैटर्न पे निकलते, एक टाइम पे निकलते हैं, तो आप में उसको मदद मिलेगी किस में? एक तो आपका स्मूथली रास्ता सही, यानी कि आपकी यात्रा अच्छी रहेगी, मूड अच्छा रहेगा। मूड अच्छा रहेगा तो बच्चा पेपर अच्छा देगा। कुछ न कुछ तो होगा ना भाई। एक समय पे हम जा रहे हैं, और आप भी अभी कर लो चाहे। मैं जब जब क्लास पढ़ाऊंगा, जब आप उस दिन देखेंगे, आप आराम से बैठे हुए हैं, यहां तक देखेंगे अब भाई अभी ये है बंदा आ रहा है, ये बंदा चल के आ रहा है, अब ये बात करेगा। कोई आएगा, खाना खा लिया यार, नौकरी कैसी चल रही है यार, वो पार्टी जीत गई यार, वो क्रिकेट टीम का मैच है आज यार, मेरी पत्नी ने मेरे को बहुत गाली सुनाई, है ना यार, मेरा वो पैसा ले गया। तो वो चीजें जो आपसे जो आके वो बात कहने वाला, बात करने वाले हैं, वो उस समय के उस होरा को देख के बता देंगे यार, आप अब ये बात करेगा ये यार, इतना आपको एक सेलिब्रेट, आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, तो यार एक बात बता, अपने अपने लेवल स्टेटस होते हैं ना, अपना अपना लेवल होता है ना कोई। तो मेरी नजर में आपको खास, मेरा लेवल इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए कि मैं आपको गिफ्ट में 2 रुपए की टॉफी पकड़ा दूं। मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, और गिफ्ट में मैं आपको एक 2 रुपए की टॉफी दे दूं, ले बेटा इसको चूस ले, है ना ना। अगर अपना प्लेटफॉर्म 100+ स्टूडेंट पे आया है और आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूं, तो गिफ्ट अच्छी मिलेगी, सीधी सी बात है। हाँ, थोड़ा सा अगर ये नहीं लेता ना, तो मतलब इसको आप सीरियसली नहीं लेते, इसलिए थोड़ा सा लिया है। एक कंसल्टेंसी, लोगों की कंसल्टेंसी इससे 10 गुना ज्यादा है। ठीक है। थैंक यू सर। और ठीक है। हाँ, और राशि के अंदर मैं ये उसमें अलाउंस भी करने वाला हूँ। अ, राशि के कोर्स को हम बहुत अच्छे से करेंगे, सभी के लिए ये है, क्योंकि मेरा जो वैसे सभी प्रिय हैं, इस बैच से काफी लगाव है। आप तो उस इसके पढ़ाने के बाद में जो आपके टॉप के स्टूडेंट होंगे, आप में जब से टॉपर होंगे, आप चाहे कितने भी क्वेश्चन पूछ लेना और चाहे चुप बैठे रहना, मैं आपका पता कर लूंगा बैठे बैठे भी, अगर भाई ये इसके लायक और ये नहीं है। वैसे सभी हैं, लेकिन देखो सभी तो मैं एडजस्ट नहीं कर पा सकता, लेकिन 20-30 स्टूडेंटों को कोर्स के वाइंड अप होने के बाद में हम यहाँ पे रख लेंगे उनको रिसर्चर के तौर पे। कोई फी नहीं होगी, रिसर्च होंगे। और मैं बुक तो, हालांकि मेरा मटेरियल सब कुछ तैयार, बस उसको पब्लिश टाइम नहीं मिल रहा। तो उसके अंदर जो आप करेंगे, आप सभी को वहां पे मेंशन किया जाएगा। मैं अकेला यहाँ पे खड़ा नहीं चाहता। आप अगर वहां पे मेहनत करेंगे, जो भी हम जो रूप जो भी उसमें कोई पार्टिसिपेट करेंगे, आप कुछ देंगे, तो बल्कि अब ये हमारी टीम थी, इसने ये किया, और आपके नंबर भी हम मेंशन करेंगे वहां पे। अब भाई आपका भी भला हो उस किताब के माध्यम से, मैं अकेला नहीं। आग भाई, काम मेहनत आपने भी कर दी, एक सूत्र आपने भी दे दिया, और मैं उसको ऊपर ठप्पा लगाया ठोका, एस्ट्रो परवीन श्रेणी, हमने ये रिसर्च किया, मेहनत किसकी? तुम्हारी। फायदा कौन ले गया? परवीन ना, आपका भी मिलेगा, आपका नाम होगा उसके अंदर। और नहीं भी होगा तो आपको मान लो मैं बुक नहीं भी छाप पाए, तो रिसर्च सेंटर के अंदर जो चीजें होगा आप इतने प्रसिद्ध हो पाएंगे, कुछ न कुछ मिलेगा। क्योंकि मैं अकेला तो पढ़ाने दे रहा, अब मैं बहुत अच्छा रहेंगे ये मैं। आप वैसे बच्चे बहुत आ चुके हैं। सर कुछ बात, एक बात करना है तो सर। हम्म। सर वो जो 5100 उसको इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगा ना? हाँ, खा लो खा लो।
फ्री हो आप जाओ। पहले इसकी सुन ले यार, ये बीच में बड़े चर्चा करते हैं, कौन है इसको बंद करा करो इनको। हाँ अब बताओ। हाँ सर, मैं कहता हूँ कि 5100 जो है वो क्या इंस्टॉलमेंट में अरे पेमेंट कर कैसे भी सकते दे हैं? दो यार, थैंक यू सर, कैसे भी, थैंक यू। कैसे भी दे दो, अगर ना हो तो रहने देना। पैसे, पैसे देने हैं ना। अगर मान लो पैसे इंस्टॉलमेंट में ने भाई, ओहो गुरुजी मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या करूं भाई मैं, रहने दे भाई, और क्या करेगा। पैसे के लिए जब कमाने, पैसे कमाने होते तो मैं अपनी फीस ही क्या 5100 रुपये करके बैठ जाता, पैसे ही पैसे थे मेरे पास। कंसल्टेंसियों की हफ्ते की बुकिंग रहती है एडवांस। अरे आप नॉलेज हासिल करो, पैसे की चिंता ना करो, इसीलिए तो प्लेटफॉर्म शुरू किया था। अरे यार मैं एक अच्छा ज्योतिषाचार्य बन जाऊं यार, मैं बीएनएम सीखना चाहता हूँ। जेब देखी, यार पैसे नहीं, क्या करूं। तो इसीलिए तो लोगों के 40-40 हजार, 50-50 हजार के कोर्स है, लाख लाख रुपए खर्च कर देते हैं, बेचारों को समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म इसलिए शुरू किया ताकि आपकी जेब जेब पे भारी ना हो। आप इस लेवल पे करें कि अग भाई, मतलब बिल्कुल नॉर्मल रेट में आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। थैंक यू मैं सर, थैंक यू। सरकारी स्कूल हूँ और वो हैं बड़े बड़े, मैं सरकारी स्कूल हूँ, यहाँ पे दलिया भी खाने को साथ मिलेगा, खिचड़ी मिलेगी, है ना, और शिक्षा भी मिलेगी। वहां पे आपके पैसे भी लुटे जाएंगे, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनाएंगे, और बाद में बोलेंगे कंफ्यूजन रहेगा। प्राइवेट स्कूल के ठीक है। वो बच्चे है कौन बिगड़ है? जाते हैं सर, सरकारी के बिगड़ते नहीं है। मान के चलिए उनको अपने घर के हालात पता है। मुझे पता नहीं, पर मैं सरकारी स्कूल हूँ, मैं तो साथ में दलिया खिचड़ी खाने को दे दूंगा, और नॉलेज में अच्छी दे दूंगा। ठीक है। फीस मेरी पहले जमाने की 10 पैसे है, तो आज के जमाने के 10 पैसे हैं। सही 800 बात। रुपए की फीस लेते हैं लोग, और फिर भी उनके कुछ समझ में नहीं आता, बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों से लाखों रुपए की फीस दे के ना और करके ना, और फिर यहाँ पे बीएनएन सीख रहे हैं। ये आपके प्लेटफॉर्म की पहचान है, और ये आपको गर्व महसूस कराता है, बात प्राउड। आपको, मेरा नहीं है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। और आपका प्लेटफॉर्म, ये बात मैं आपको कुछ दिनों के बाद में समझ में आएगी, मैं आपका क्यों बोलता था, और आपका ही रहेगा। ठीक है। सर शनि के नया तो जो बीएनएन का चालू हो रहा है वो कब हाँ, से है सर? 22 तारीख से हम डेमो देंगे दूसरा। अच्छा, हाँ। ठीक सर और इसकी कितनी क्लासेज होंगी आशीष वाली, राशि वाले की? है, इसकी कितनी क्लासेज है राशि? जब तक आप सीख ना जाएं, ओके। जब तक आप सीख ना जाएं, 12 राशि, एक राशि 12 के 12 हाउस में रोटेट होगी, 12 के 12 हाउस में होगी। ठीक है। और वो क्लासिकल थंब रूल्स सब कुछ आएंगे इसके अंदर। जब तक आपके पल्ले नहीं पड़ जाएगा, जब तक उठने का नाम नहीं लेना। सीधी बात है, कोई क्लास का कोई वो नहीं है, सीखना पड़ेगा, चाहे 20 क्लास हो चाहे 100 हो, बस। ओके सर, सर, थैंक यू। सर बहुत अर्जेंट बात करनी है आपसे, और फिर वो मैसेज उस पे हो नहीं पाएगी सर। अभी अभी मैं तो ये वाइंड अप कर दिया सभी का, अभी कर लेना। सभी का नमस्कार, लेकिन मेरे पास में वाईफाई से, यानी कि व्हाट्सएप कॉल करना पड़ेगा। जी है। मैं व्हाट्सअप, जी जी जी। हाँ। ठीक है। तो मैंने मैं प्रोफेशनली बना दिया, देख लो मेरी, मैंने ऐड कर ली। अब चलो, राम राम। जी ठीक है। सर, Let's सर go। राशि कोर्स कब से शुरू हो रहा है? कल से? कल से। राम राम सर जी। ओके। ठीक, क्यों। गुरु जी थैंक यू गुरु जी, नाइस थैंक थैंक यू सर। थैंक यू। शुभ रात्रि थैंक यू बच्चों। गुरु जी। थैंक यू।